सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 281 विदाई एलिल। कुछ मिनट बाद नाश्ता तैयार हो गया और अब सभी को फिर से एक साथ इकट्ठा किया गया। माहौल शांत था, लेकिन कल रात की तरह उदासी की कोई आभा नहीं थी। नाश्ते के दौरान किसी ने बात नहीं की और नाश्ते के खत्म होने तक मूक वातावरण जारी रहा। दरअसल यह उनके लिए भाग लेने का समय था, लेकिन जैसे कि किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें से कोई भी अपने स्थानों से नहीं गया, लेकिन हर कोई मार्जुकी पर था, जैसे कि कुछ कहने के लिए उसका इंतजार है। उनकी आंखों में उम्मीदों को देखकर मार्जुकी फिर हाथ में एक गिलास पीने के साथ खड़े हो गए। उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी और उसका गला असहज महसूस हुआ, लेकिन मार्जुकी ने अभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, क्योंकि अगर अब नहीं तो उनके पास एक और मौका नहीं होगा। मार्जुकी ने फिर अपना गला साफ किया और कहा, उद्धरण चिन्ह ... तारांकन उखम तारांकन ये सब समय मुझे अभी भी नहीं पता है कि आप सभी मुझे क्या देखते हैं कि आप मेरी स्वार्थी इच्छाओं की यात्रा पर मुझे इस दूर तक का पालन करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ शब्द के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मार्जुकी ने यहाँ सभी के चेहरों का निरीक्षण करने के लिए एक पल के लिए रोका और अप्रत्याशित रूप से ब्योन, जिनके पास एक बड़ा शरीर और एक भयंकर चेहरा था, सबसे संवेदनशील था कि कैसे उसने गिरने से अपने आंसू वापस करने की कोशिश की। ये देखकर मार्जुकी बस थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, लेकिन अन्य कहानियों की तरह जिनके अंत में है, हमारी कहानी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी और हमारी यात्रा की कहानी एक साथ अपने अंत में पूरी हुई है। हर बैठक में एक विदाई होनी चाहिए और विदाई एक नई बैठक बनाएगी। इसके बाद यह आप में से प्रत्येक के लिए एक नई कहानी शुरू करने के लिए एक संकेत होगा, नए लोगों को अपनाने के लिए, आप सभी के लिए प्रोत्साहित करना। मार्जुकी के समाप्त होने के बाद वहां सभी ने अपना चश्मा उठाया, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा, जिनके पास केवल अपने गिलास में रस था, ने भी अपने गिलास को ऊंचा कर दिया। प्रोत्साहित करना। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। छोटी और सरल विदाई घटना समाप्त होने के बाद यह असली विदाई का समय था। मार्जुकी को अलविदा कहने के बाद छोटे सदस्यों ने रोते हुए तुरंत मार्जुकी को गले लगाया। कुछ ने केवल कुछ शब्दों को कहा और तुरंत छोड़ दिया, जैसे कि वे लंबे समय तक वहां नहीं रह सकते थे। जो छोड़ने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ सकते हैं, वे अपने समूह से कितना प्यार करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, चालक दल जो छोड़ दिया था, केवल ब्योन और उल्फ बने रहे। उल्फ जो अभी भी आराम कर रहे थे और ब्योन जो अब अपने आंसू वापस नहीं पकड़ सकते थे, वे दो थे जो मार्जुकी के साथ सबसे लंबे समय तक थे। जब वे अभी भी जनजाति में थे, तो मार्जुकी वह था जिसने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनके लिए एक पिता के रूप में एक पिता बन गए, साथ ही साथ उनके जीवन में सबसे मूल्यवान दोस्त भी। उद्धरण चिन्ह ... तारांकन आह तारांकन, तुम उस तरह क्यों रो रहे हो ब्योन? उसे रोकें, यह आपकी उम्र के अनुरूप नहीं है। उल्फ ने डांटा ब्योन को देखकर, जो रोता रहा। उद्धरण चिन्ह ... उसे अकेला छोड़ दो उल्फ, बस वह कैसे है, भले ही वह ये बड़ा हो गया हो, मेरी आंखों में वह अभी भी वैसा ही है जैसा कि मैं पहली बार उससे मिला था। बस एक छोटी सी बफवा, भूल जाओ। क्या आप इसके बाद एक साथ रहने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, लेकिन कैप्टन, जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो यह अजीब क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह ... ये सिर्फ आपकी भावना है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि आप दोनों एक साथ रहे, तो यह मुझे थोड़ा शांत कर देगा। ये है कि यह कैसे है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। जो जानता है कि क्या होगा अगर वह अकेले भटक जाता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कम से कम उसकी शक्ति एक वास्तविक चीज है, उल्फ ने कहा, उल्फ को देखते हुए, जो अभी भी अपने आंसू वापस नहीं ले सकता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद वे एक साथ होने के दशकों के बाद अलग हो जाएंगे। ये देखकर उल्फ और मार्जुकी केवल थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए अपने सिर को हिला सकते थे। फिर मार्जुकी ने फिर से पूछा, उद्धरण चिन्ह ... क्या आपके मन में एक गंतव्य है जहां आप जा रहे हैं? अभी तक नहीं, मैं बस जाऊंगा जहां मेरी नाक से पैसे सूंघते हैं। ये योजना है, जैसा कि एक निश्चित गंतव्य के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि यह निकट भविष्य के लिए होगा। मेरे लिए एक योजना की तरह बहुत लगता है, मार्जुकी ने कहा। फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, जबकि उल्फ को ब्योन को शांत करने की कोशिश करते हुए देखा गया। फिर जोड़ा, ठीक है, मुझे लगता है कि यह समय है। अगर हम यहाँ रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ब्योन कभी रोना बंद कर देगा। ये सुनकर कि उल्फ ने ब्योन को देखा और फिर कहा कि जैसा कि उन्होंने कहा, आप ठीक है कैप्टन, हम अब जाएंगे। ब्योन, स्मॉन, रोना बंद करो, अपनी उम्र याद रखें। क्या आपको अक्सा के सामने रोने के लिए कोई शर्म महसूस नहीं होती है? उद्धरण चिन्ह ... भी लेकिन नहीं, लेकिन अब रुक जाओ, ठीक है तारांकन सोप तारांकन। उल्फ और ब्योन के बीच आदान प्रदान को देखकर मार्जुकी केवल कुछ भी कहे बिना अपना सिर हिला सकता था। कुछ सेकंड बीत जाने के बाद ब्योन ने आखिरकार रोना बंद कर दिया, जिसने उल्फ को आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें मुख्य भूमि पर पहुंचने के लिए फिर से समुद्र को पार करना पड़ा, तभी उनकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। लेकिन ब्योन के कारण उनकी यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए जब ब्योन ने आखिरकार रोना बंद कर दिया तो उल्फ को राहत मिली। उल्फ ने तब मार्जुकी को देखा, एक हैंडशेक की पेशकश करना चाहता था, लेकिन मार्जुकी को अपने दोनों हाथों को चौड़ा करते हुए देखकर उल्फ थोड़ा अजीब लगा। उद्धरण चिन्ह ... स्मॉन, कैप्टन, मैं अब एक छोटा लड़का नहीं हूँ। मेरे लिए आप लोग हमेशा एक छोटा लड़का हैं, मेरे और मेरे सबसे अच्छे दोस्तों का एक गर्वित शिष्य है। स्मॉन शर्मिंदा नहीं है, यह आखिरी बार है। उद्धरण चिन्ह ... ये है, लेकिन स्टिल तारांकन स्वॉश। इससे पहले कि उल्फ अपनी सजा खत्म कर पाता, कुछ बड़ा और तेजी से उसे पास कर दिया। इससे पहले कि वह महसूस करता, ब्योन पहले से ही उसके सामने था। मार्जुकी को अपने बड़े आलिंगन में गले लगा लिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या धन्यवाद कैप्टन, मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने मेरे जीवन में ये सब एक अनाथ के रूप में मेरे लिए क्या किया था। आप मेरे लिए एक पिता थे। धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने में सफल होंगे। हाँ टिल्डर, आप भी। मुझे आशा है कि आप किसी दिन एक महान किसान बन जाएंगे। मार्जुकी ने ब्योन की पीठ को थपथपाते हुए कहा, फिर उल्फ को देखते हुए, जैसे कि उसे और ब्योन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये देखते हुए कि उल्फ केवल हल्के से आहें भर सकता है, लेकिन फिर एक बेहोश मुस्कान के साथ वह मार्जुकी को गले लगाने में भी ब्योन में शामिल हो गया। बस इतना ही था। 3 वयस्क पुरुषों ने प्रेमियों की एक जोड़ी की तरह एक गले लगाया, जो भाग लेने वाले थे, ताकि ताफिक किसी कारण से अनजाने में एक्स्ट्रा की आंखों को बंद कर दिया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सब कुछ के लिए धन्यवाद कैप्टन, कृपया हमें याद रखें जब आप घर लौटते हैं। ये शर्म की बात है कि हम आपके घर में सक्षम नहीं हैं, भले ही हमने एक साथ एक लंबा समय बिताया हो। सब कुछ के लिए धन्यवाद। पिता। उल्फ के अंतिम शब्द अपने आलिंगन को छोड़ने से पहले मार्जुकी के कान में धीरे से बोले गए। मार्जुकी को थोड़ा चौंका दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन शब्दों को उल्फ के मुंह से बाहर आने की उम्मीद नहीं थी, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को छिपाना पसंद करते थे। मार्जुकी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उल्फ पहले ही व्योम को खींचते हुए दूर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वह भी उन शब्दों को अपने मुंह से बाहर आने की उम्मीद नहीं करता था, और अंत में मार्जुकी केवल अपने 2 छात्रों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ छोड़ सकते थे। उसके बाद मार्जुकी ने अपने बेटे तौफिक को देखा और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तौफिक ने मार्जुकी और उसके चालक दल द्वारा इन्वेंट्री में उपयोग किए गए जहाज को संग्रहित किया, क्योंकि किसी कारण से कोई भी चालक दल जहाज का उपयोग नहीं करना चाहता था। तब तौफिक ने तुरंत एक पोर्टल खोला जो सीधे सरंजाना के पास गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सरंजाना शाही महल के बीच में बड़े पेड़ के नीचे, जिसे सरंजाना लोग ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, एक पोर्टल खुलता है। पोर्टल से बाहर आने वाला पहला व्यक्ति तौफिक था। उसके बाद एक्स्ट्रा। घर होए, एक्स्ट्रा ने जोर से आवाज में कहा, अपने हाथों को खुशी से उठाते हुए ऊपर और नीचे कूदते हुए। स्मॉन अक्सा, चलो अपने एम का अभिवादन करते हैं। स्वोश तारांकन। हो मेरा बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आप क्यों? आप बहुत कठिनाई के माध्यम से रहे होंगे। क्या आप ठीक हैं? क्या आप आहत हैं? क्या आप अच्छी तरह से खा रहे हैं? क्या आपके डैडी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? ओह टिल्डा, मेरे छोटे बच्चे, मामा को गले लगाओ, गैया ने कहा, जो अचानक दिखाई दिया और तुरंत एक्स्ट्रा को कसकर गले लगा लिया। ऊग माँ, बहुत तंग बहुत तंग, एक्स्ट्रा ने कहा, जिनके शब्दों ने वास्तव में गैया को झटका दिया। फिर उसने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा के कंधों पर अपने हाथों को जारी किया। गैया एक आश्चर्य की बात के साथ एक हकलाने वाले स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 MMOM अक्सा क्या आप ठीक हैं? मामा के बारे में क्या आप मुझे ये कहते थे कि माँ को अचानक क्यों? क्या कुछ हुआ? नहीं, मैंने आज से शुरू करने का फैसला किया, ये सब है। W क्या अचानक क्यों? गैया ने एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ पूछा कि उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस बीच तौफिक केवल ये सुनने और देखने का नाटक कर सकता था कि उसके सामने क्या हो रहा है। माँ कृपया रुकें, आपने मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा किया। दादाजी कौन? गैया ने पूछा, बाएं और दाएं देखते हुए। फिर उसकी आंखें तौफिक के बगल में खड़े एक व्यक्ति पर गिर गईं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक मामूली समानता से बोर हो गया। उसके पति। नमस्ते, मार्जुकी ने बधाई दी, जबकि गैया की ओर अपना हाथ लहराया, जबकि गैया केवल एक पल के लिए खाली घूर सकती थी। #ANN नेक्स्ट संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C 282 अध्याय 282 विदाई LLL 282 अध्याय 282 विदाई LLL। माँ कृपया इसे रोकें, आपने मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दादाजी कौन? गैया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। फिर उसकी आंखें तौफिक के बगल में खड़े एक व्यक्ति पर गिर गईं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पति के लिए एक मामूली समानता से बोर हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नमस्ते, उस आदमी ने कहा, जबकि उसके हाथ उसकी ओर लहराते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह हेलो, गैया ने कहा कि तुरंत खड़े होकर मार्जुकी के प्रति सम्मानपूर्वक झुक गए। फिर बहुत औपचारिक तरीके से जोड़ा गया, मुझे आपको कुछ शर्मनाक ससुर दिखाने के लिए खेद है, कृपया मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी को नहीं पता था कि जब उसने ये देखा तो क्या करना है या क्या कहना है। इस अचानक घटना से वह इतना हैरान था कि वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, इसलिए उसका आखिरी उपाय मदद मांगने के लिए था। यही वजह है कि वह अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन तौफिक को अभी भी इस पर अचंभित कर दिया गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि गैया अपने पिता से इतने औपचारिक तरीके से बात करेगी। ये कुछ आम लोगों की तरह है जब वे अपने राजा को बधाई देते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन तारांकन गैया, आप बहुत औपचारिक रूप से बोल रहे हैं, इसे आसान करें, बस बात करें जैसे आप आमतौर पर करते हैं। लेकिन हाँ, वह सही है बेटी, बस इसे आसान ले लो, मैं औपचारिकताओं के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो बस मुझे पिताजी बुलाओ, भले ही आप मुझे बूढ़े आदमी कहते हैं, ये ठीक है, मुझे जो कुछ भी पसंद है मुझे बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एन नहीं, मैं आपको एक बूढ़ा आदमी कैसे कह सकता हूँ बी, लेकिन वह सही है, बूढ़ा आदमी। वह आपको एक बूढ़ा आदमी कैसे कह सकता है जब उसकी उम्र होती है तारांकन तारांकन। गैया के शब्दों को बाधित करने वाले तौफिक को गैया द्वारा अपने पेट में एक तेज झटका के साथ बाधित किया गया, जिससे जमीन पर तौफिक घुटने टेक दिए। मेरी उम्र के बारे में बात मत करो, तौफिक को देखते हुए गैया ने कहा, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया। फिर अजीब तरह से मार्जुकी की ओर मुड़ गया, अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर से कहा, यह वह तरीका है जो मैं आमतौर पर उसे अपना प्यार दिखाता हूँ, ये हमेशा होता है। ओह टिल्डा, मैं देख रहा हूँ PFFT टिल्डा, हा। मार्जुकी अचानक हंसे। ये देखकर गैया थोड़ा उलझन में लग रही थी, जिसने उसे तुरंत पूछा, क्या कुछ गलत है पिता? मुझे खेद है, ये सिर्फ उसी तरह से है जैसे आप कार्य करते हैं। मेरी पत्नी के गुस्से में कैसे? मुझे बस थोड़ा अजीब लगा। वास्तव में ये समान है। हाँ टिल्डा, जब वह गुस्से में है वह हमेशा। मार्जुकी और गैया ने तब एक दूसरे से बात की, तौफिक के बारे में भूल गए जो अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिता, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अक्सा, क्या आपको मुझे कॉल करने के तरीके को भी बदलना है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह वैसा ही होना चाहिए पिता। अगर मैं बदलता हूँ कि मैं माँ को कैसे बुलाता हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो माँ निश्चित रूप से नाराज हो जाएगी। एक्स्ट्रा ने जवाब दिया। फिर गैया को देखा, उसे अभी भी अपनी दादी के बारे में अपने दादाजी से बात करने में व्यस्त देखकर एक्स्ट्रा ने तब तौफिक से कम आवाज में कहा, और यह डरावना है जब माँ पागल हो जाती है। एक वैध बिंदु, लेकिन पिता, हालांकि पिता क्यों नहीं? तौफिक ने उन शब्दों के बारे में कहा जो उनके बेटे ने कहा था। वह तब खड़ा हो गया और गैया को देखा, उसे मार्जुकी के साथ बात करने में व्यस्त देखा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी, लेकिन ये याद करते हुए कि वह जल्द या बाद में छोड़ देगा, मुस्कान गायब हो गई और उसे गहरी आह के साथ बदल दिया गया।
मानो उसके पिता क्या सोच रहे थे ये जानने के बाद एक्सरा ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... चिंता मत करो पिता, मैं तुम्हारे लिए माँ की देखभाल करूंगा। ये सुनकर कि ताफिक थोड़ा अचूक था, एक्सरा को देखा, फिर एक्सरा के समान ऊंचाई पर होने के लिए नीचे गिर गया। एक्सरा के कंधे पर अपने हाथ के साथ तौफिक ने कहा, अक्सा, मैं वास्तव में आपको अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भी एक बच्चे हैं। बस एक की तरह काम करें, बहुत तेजी से बड़े न करें, यह वही है जो मैं चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी माँ मेरे साथ भी सहमत होंगी। इससे पहले कि आप अपने बचपन को बर्बाद करने से पहले कहेंगे, क्योंकि मैं अभी भी बहुत अच्छा लगता है, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम हैं जो मैं आपको देता हूँ। अभी के लिए वयस्कों को क्या करना चाहिए, क्या आप अक्सा को समझते हैं? ताफिक ने कहा कि जटिल बातें सुनकर, जो कि एक्सरा के लिए एक ही उम्र के अन्य बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है समझें, लेकिन एक्सरा के लिए नहीं। उसका मन पहले से ही उसे ये समझने में सक्षम था कि उसके पिता क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मौन के एक पल के बाद एक्सरा ने फिर संक्षेप में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं समझता हूँ एफए पापा। एक्सरा के जवाब को सुनकर तौफिक ने एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन अंत में एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि एक्सरा ने कहा, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे इतनी बुरी तरह से चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो आपकी माँ शायद बहुत दुखी होगी। भविष्य में गैया को क्यों नहीं लिया? यह विचार अक्सर पिछले एक साल के दौरान ताफिक के दिमाग में आया था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। किसी को नहीं पता था कि वर्तमान वर्ष से लेकर भविष्य के लिए तूफिक की वास्तविक समय रेखा में भविष्य के समय के अंतराल में क्या होगा। अगर गैया एक आदिवासी पृथ्वी पर मौजूद नहीं था तो वह भी नहीं था, जब वह बहुत अधिक था तो ये भी नहीं था कि वह 1000 से अधिक हो। सील, इस बार गैया समय रेखा से पूरी तरह से गायब हो जाएगी क्योंकि वह तुरंत भविष्य में कूद गई। आखिरकार पृथ्वी ब्रह्मांड में हुई हर चीज के लिए मुख्य क्षेत्र की तरह थी। ये पृथ्वी को ब्रह्मांड का मूल कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायब होने से पहले निर्माता की अंतिम रचना के रूप में पृथ्वी कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि भाग्य और विल, जो प्राणी हैं जो हमेशा निर्माता के पक्ष में होते हैं, यह नहीं जानते कि निर्माता कहाँ गायब हो गया। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह ... तुम लोग किससे बात कर रहे हो? गैया ने तौफिक और एक्सरा से पूछा। कुछ नहीं, बस एक बेटे और एक पिता के बीच एक बातचीत, सही अक्सा? उद्धरण चिन्ह ... हम मामा को जानने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों के बीच एक रहस्य है, एक्सरा ने कहा, जिसने तब ताफिक का हाथ लिया और गैया का हाथ, जो अब आक्रामक था क्योंकि एक्सरा ने उसे मामा फिर से बुलाया था, न कि माँ। वह आक्रामक नहीं थी क्योंकि वह आश्चर्यचकित थी या कुछ भी थी, लेकिन सिर्फ खुश थी क्योंकि उसने अपने बच्चे को वापस देखा था जैसे वह जानती थी। यह एक बहुत ही सरल बात थी, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से गैया के लिए बहुत मायने रखता था। गैया चुपचाप ताफिक को घूरते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ, एक ध्वनि के बिना ताफिक को धन्यवाद दिया, केवल मुंह की हरकतें। लेकिन तौफिक ने समझा कि गैया क्या बताने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस एक्सरा द्वारा महल में खींचे जाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... दादाजी स्मॉन, मैं आपको महल में सभी से मिलवाऊंगा। सबसे पहले सर एक्सल है, वह एक तलवार के साथ बहुत अच्छा था। मुझे यकीन है कि दादाजी उससे बात करना पसंद करेंगे। फिर वहाँ है, एक्सरा ने मार्जुकी से कहा, एक एक करके उन सभी लोगों के नामों का उल्लेख किया जो वह सरंजाना राज्य में जानते थे। मार्जुकी को परेशान महसूस नहीं हुआ, वह और भी खुश था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। मार्जुकी ने अपनी बकवास को सुनते हुए एक्सरा का पीछा किया। योजक चिन्ह 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 उनमें से 4 जोड़ लेम्बुस्वाना गलियारे के साथ चलना जारी रखते थे। कभी कभी वे एक नौकरानी के पार आते थे जो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही थी, और उन्होंने तौफिक की वापसी का गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे हाइनेस के साथ अभिवादन करते हुए, जो कि तौफिक के लिए सामान्य था लेकिन मार्जुकी के लिए विदेशी। लेकिन कभी कभी एक्सारा को सुनते थे। उद्धरण चिन्ह ... मैं इसका उल्लेख करना भूल गया, लेकिन हर कोई पहले से ही जानता है कि आप आज वापस लौटेंगे, इसलिए हर कोई ग्रैंड हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। मुझे पता है कि आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन चलो पहले वहाँ जाएं। कृपया समझें, ये पहली बार है जब उन्होंने अपने राजा को फिर से लंबे समय में देखा है। बस एक छोटा सा ग्रीटिंग, ठीक है? गैया ने कहा। उनके चलने के बीच में ये सुनकर कि तौफिक केवल हल्के से आहें भर सकता है और फिर अपना सिर हिला सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। यहाँ तक कि अगर उसने इनकार कर दिया तो गैया निश्चित रूप से उसे मजबूर करेगी, इसलिए वह केवल एक खुले दिल से इसे स्वीकार कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, ये भी सभी को पिता से मिलवाने का एक अच्छा मौका है। हम टिल्डा बस आपके रूप में पसंद करते हैं, तौफिक ने जवाब दिया। फिर उन्होंने लेम्बुस्वाना को देखा जो उनके कंधे पर था और पूछा। उद्धरण चिन्ह ... आप आज सुबह से इतने चुप क्यों हैं, लिंबू? तारांकन क्या आप ये जानने का नाटक नहीं कर रहे हैं, या ये सिर्फ मेरी भावना है? मुझे अब और नहीं पता है। आपका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, मुझे बस लगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह ... ये सिर्फ आपकी भावना है, तौफिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। आपने इसका जवाब क्यों दिया? आप मुझे यहाँ छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या? आप हैं 8:54। क्या मुझे ऐसा कुछ क्यों करना चाहिए? मैं उस हृदयहीन नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह ... कावी, ताफिक ने कहा, जिसने लिंबुस्वान को थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन ताफिक शब्दों ने कहा कि अगली बार उसे तुरंत चुप कर दिया। मुझे यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, क्या ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि भविष्य में क्या होगा? तो हाँ, मुझे यकीन नहीं है। शायद कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता है, कौन जानता है ना? उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके मुंह से निकलता है तो आप शायद ऐसा कुछ करेंगे। हाँ टिल्डर, आप सही हैं। शिट, मुझे पता है कि आप इसे करेंगे। कृपया समझें, ये सभी की खातिर है, और अक्सा शायद दुखी महसूस करेंगे अगर आप भी उसे छोड़ देते हैं, है ना? क्या मैं अब एक दाई हूँ? हमेशा, लेम्बू, हमेशा। अब चुप रहो, हम यहाँ हैं, ताफिक ने कहा, जिन्होंने ग्रैंड हॉल में प्रवेश द्वार देखा था और पहले से ही अंदर से शोर सुना था, जिसने ताफिक को तुरंत थका हुआ महसूस कराया, इससे पहले कि वह कुछ भी कर सके।
2 या 3 और अध्याय इस मात्रा से पहले ये समाप्त हो गया है। अगली मात्रा को नई दुनिया कहा जाता है और इसलिए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स से मुझे बस एक चाहिए। पावर स्टोन, वी, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 282, विदाई LLL। माँ, कृपया इसे रोकें, आपने मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दादाजी कौन? गैया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। फिर उसकी आंखें ताफिक के बगल में खड़े एक व्यक्ति पर गिर गईं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पति के लिए एक मामूली समानता से बोर हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नमस्ते, उस आदमी ने कहा जबकि उसके हाथ उसकी ओर लहराते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह हेलो, गैया ने कहा कि तुरंत खड़े होकर मार्जुकी के प्रति सम्मानपूर्वक झुक गए। फिर बहुत औपचारिक तरीके से जोड़ा गया। मुझे आपको कुछ शर्मनाक ससुर दिखाने के लिए खेद है, कृपया मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी को नहीं पता था कि जब उसने ये देखा तो क्या करना है या क्या कहना है। इस अचानक घटना से वह इतना हैरान था कि वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, इसलिए उसका आखिरी उपाय मदद मांगने के लिए था। यही वजह है कि वह अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन ताफिक को अभी भी इस पर अचंभित कर दिया गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था और उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि गैया अपने पिता से इतने औपचारिक तरीके से बात करेगी। ये कुछ आम लोगों की तरह है जब वे अपने राजा को बधाई देते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन तारांकन गैया, आप बहुत औपचारिक रूप से बोल रहे हैं, इसे आसान करें। बस बात करें जैसे आप आमतौर पर करते हैं। लेकिन हाँ, वह सही है बेटी, बस इसे आसान ले लो। मैं औपचारिकताओं के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो बस मुझे पिताजी बुलाओ, भले ही आप मुझे बूढ़े आदमी कहते हैं, ये ठीक है। मुझे जो कुछ भी पसंद है, मुझे बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एन नहीं, मैं आपको एक बूढ़ा आदमी कैसे कह सकता हूँ बी? लेकिन वह सही है, बूढ़ा आदमी। वह आपको एक बूढ़ा आदमी कैसे कह सकता है जब उसकी उम्र होती है? तारांकन। वह तारांकन। गैया के शब्दों को बाधित करने वाले तौफिक को गैया द्वारा अपने पेट में एक तेज झटका के साथ बाधित किया गया, जिससे जमीन पर ताफिक घुटने टेक दिए। मेरी उम्र के बारे में बात मत करो, साम्राज्य के साथ अपने साहसिक कार्य जारी रखें, ताफिक को देखते हुए गैया ने कहा। लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया, फिर अजीब तरह से मार्जुकी की ओर मुड़ गया, अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर से कहा, यह वह तरीका है जो मैं आमतौर पर उसे अपना प्यार दिखाता हूँ, ये हमेशा होता है। ओह टिल्डर आई मैं देख रहा हूँ। PFFT टिल्डर। हा। मार्जुकी अचानक हंसे। ये देखकर गैया थोड़ा उलझन में लग रही थी, जिसने उसे तुरंत पूछा, क्या कुछ गलत है पिता? मुझे खेद है, ये सिर्फ उसी तरह से है जैसे आप कार्य करते हैं। मेरी पत्नी के गुस्से में कैसे? मुझे बस थोड़ा अजीब लगा। वास्तव में ये समान है। हाँ टिल्डर, जब वह गुस्से में है वह हमेशा। मार्जुकी और गैया ने तब एक दूसरे से बात की, ताफिक के बारे में भूल गए जो अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पिता, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अक्सा, क्या आपको मुझे कॉल करने के तरीके को भी बदलना है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह वैसा ही होना चाहिए पिता। अगर मैं बदलता हूँ कि मैं माँ को कैसे बुलाता हूँ, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो माँ निश्चित रूप से नाराज हो जाएगी। एक्सरा ने जवाब दिया। फिर गैया को देखा, उसे अभी भी अपनी दादी के बारे में अपने दादाजी से बात करने में व्यस्त देखकर एक्सरा ने तब तौफिक से कम आवाज में कहा, और यह डरावना है जब माँ पागल हो जाती है। एक वैध बिंदु। लेकिन पिता, हालांकि पिता क्यों नहीं? तौफिक ने उन शब्दों के बारे में कहा जो उनके बेटे ने कहा था। वह तब खड़ा हो गया और गैया को देखा, उसे मार्जुकी के साथ बात करने में व्यस्त देखा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी, लेकिन ये याद करते हुए कि वह जल्द या बाद में छोड़ देगा, मुस्कान गायब हो गई और उसे गहरी आह के साथ बदल दिया गया, मानो उसके पिता क्या सोच रहे थे। ये जानने के बाद एक्सरा ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चिंता मत करो पिता, मैं तुम्हारे लिए माँ की देखभाल करूंगा। सुनकर तौफिक थोड़ा अचंभित था, एक्सरा को देखा, फिर एक्सरा के समान ऊंचाई पर होने के लिए नीचे गिर गया। एक्सरा के कंधे पर अपने हाथ के साथ तौफिक ने कहा, अक्सा, मैं वास्तव में आपको अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भी एक बच्चे हैं। बस एक की तरह काम करें, बहुत तेजी से बड़े न करें। यह वही है जो मैं चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी माँ मेरे साथ भी सहमत होंगी। इससे पहले कि आप अपने बचपन को बर्बाद करने से पहले कहेंगे, क्योंकि मैं अभी भी बहुत अच्छा लगता है। आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम हैं जो मैं आपको देता हूँ। अभी के लिए वयस्कों को क्या करना चाहिए? क्या आप अक्सा को समझते हैं? ताफिक ने कहा कि उन जटिल चीजों को सुनकर जो एक्सरा के रूप में एक ही उम्र के अन्य बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्सरा के लिए नहीं। उनका दिमाग पहले से ही उन्हें ये समझने में सक्षम था कि उनके पिता क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मौन के एक क्षण के बाद एक्सरा ने संक्षेप में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं समझता हूँ FA पापा। एक्सरा के जवाब को सुनकर तौफिक ने एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन अंत में एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि एक्सरा ने कहा, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे इतनी बुरी तरह से चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो आपकी माँ शायद बहुत दुखी होगी। भविष्य में गैया को क्यों नहीं लिया? यह विचार अक्सर पिछले 1 साल के दौरान ताफिक के दिमाग में आया था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। किसी को नहीं पता था कि वर्तमान वर्ष से लेकर भविष्य के लिए तूफिक की वास्तविक समयरेखा में भविष्य के समय के अंतराल में क्या होगा। अगर गैया एक आदिवासी पृथ्वी पर मौजूद नहीं था तो वह भी नहीं था, जब वह बहुत अधिक था तो ये भी नहीं था कि वह 1000 से अधिक हो। सील, इस बार गैया समयरेखा से पूरी तरह से गायब हो जाएगी क्योंकि वह तुरंत भविष्य में कूद गई। आखिरकार पृथ्वी ब्रह्मांड में हुई हर चीज के लिए मुख्य क्षेत्र की तरह थी। ये पृथ्वी को ब्रह्मांड का मूल कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायब होने से पहले निर्माता की अंतिम रचना के रूप में पृथ्वी कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि भाग्य और विल, जो प्राणी हैं जो हमेशा निर्माता के पक्ष में होते हैं, यह नहीं जानते कि निर्माता कहाँ गायब हो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोग किससे बात कर रहे हो? गैया ने तौफिक और एक्सरा से पूछा। कुछ नहीं, बस एक बेटे और एक पिता के बीच एक बातचीत। सही अक्सा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम मामा को जानने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों के बीच एक रहस्य है, एक्सरा ने कहा, जिसने तब ताफिक का हाथ लिया और गैया का हाथ, जो अब आक्रामक था क्योंकि एक्सरा ने उसे मामा फिर से बुलाया था न कि माँ।
वह आक्रामक नहीं थी क्योंकि वह आश्चर्यचकित थी या कुछ भी थी, लेकिन सिर्फ खुश थी क्योंकि उसने अपने बच्चे को वापस देखा था जैसे वह जानती थी। यह एक बहुत ही सरल बात थी, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से गैया के लिए बहुत मायने रखता था। गैया चुपचाप तौफिक को घूरते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ एक ध्वनि के बिना तौफिक को धन्यवाद दिया। केवल मुंह की हरकतें, लेकिन तौफिक ने समझा कि गैया क्या बताने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस एक्सरा द्वारा महल में खींचे जाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... दादाजी स्मॉन, मैं आपको महल में सभी से मिलवाऊंगा। सबसे पहले सर एक्सल है, वह एक तलवार के साथ बहुत अच्छा था। मुझे यकीन है कि दादाजी उससे बात करना पसंद करेंगे। फिर वहां है, एक्सरा ने मार्जुकी से कहा, एक एक करके उन सभी लोगों के नामों का उल्लेख किया जो वह सरंजाना राज्य में जानते थे। मार्जुकी को परेशान महसूस नहीं हुआ, वह और भी खुश था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। मार्जुकी ने अपनी बकवास को सुनते हुए एक्सरा का पीछा किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उनमें से 4 जोड़ लिंगुस्वाना गलियारे के साथ चलना जारी रखते थे। कभी कभी वे एक नौकरानी के पार आते थे जो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही थी, और उन्होंने तौफिक की वापसी का गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे हाइनेस के साथ अभिवादन करते हुए, जो कि तौफिक के लिए सामान्य था, लेकिन मार्जुकी के लिए विदेशी। लेकिन कभी कभी एक्सारा को सुनते थे। उद्धरण चिन्ह ... मैं इसका उल्लेख करना भूल गया, लेकिन हर कोई पहले से ही जानता है कि आप आज वापस लौटेंगे, इसलिए हर कोई ग्रैंड हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। मुझे पता है कि आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन चलो पहले वहां जाएं। कृपया समझें, ये पहली बार है जब उन्होंने अपने राजा को फिर से लंबे समय में देखा है। बस एक छोटा सा ग्रीटिंग, ठीक है? गैया ने कहा, उनके चलने के बीच में। सुनकर तौफिक केवल हल्के से आहें भर सकता है और फिर अपना सिर हिला सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था, यहाँ तक कि अगर उसने इनकार कर दिया तो गैया निश्चित रूप से उसे मजबूर करेगी, इसलिए वह केवल एक खुले दिल से इसे स्वीकार कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, ये भी सभी को पिता से मिलवाने का एक अच्छा मौका है। हम टिल्डा बस आपके रूप में पसंद करते हैं, तौफिक ने जवाब दिया। फिर उन्होंने लिंबुस्वाना को देखा जो उनके कंधे पर था और पूछा, उद्धरण चिन्ह ... आप आज सुबह से इतने चुप क्यों हैं, लिंबू? तारांकन क्या आप ये जानने का नाटक नहीं कर रहे हैं, या ये सिर्फ मेरी भावना है? मुझे अब और नहीं पता है। आपका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, मुझे बस लगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह ... ये सिर्फ आपकी भावना है, तौफिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। आपने इसका जवाब क्यों दिया? आप मुझे यहाँ छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या आप हैं? क्या मुझे ऐसा कुछ क्यों करना चाहिए? मैं उस हृदयहीन नहीं हूँ, आपको यकीन है? उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल, तौफिक ने कहा, जिसने लिंबुस्वान को थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन तौफिक शब्दों ने कहा कि अगली बार उसे तुरंत चुप कर दिया। मुझे यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, क्या ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि भविष्य में क्या होगा? तो हाँ, मुझे यकीन नहीं है। शायद कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता है, कौन जानता है ना? उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके मुंह से निकलता है तो आप शायद ऐसा कुछ करेंगे। हाँ टिल्डर, आप सही हैं। शिट, मुझे पता है कि आप इसे करेंगे। कृपया समझें, ये सभी की खातिर है, और अक्सर शायद दुखी महसूस करेंगे अगर आप भी उसे छोड़ देते हैं, है ना? क्या मैं अब एक दाई हूँ? हमेशा, लेम्बू, हमेशा। अब चुप रहो, हम यहाँ हैं, तौफिक ने कहा, जिन्होंने ग्रैंड हॉल में प्रवेश द्वार देखा था और पहले से ही अंदर से शोर सुना था, जिसने तौफिक को तुरंत थका हुआ महसूस कराया, इससे पहले कि वह कुछ भी कर सके। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 283 विदाई LV। तौफिक और उनके प्रवेश को देखकर 2 गार्ड ग्रैंड हॉल के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए तुरंत सम्मान में नीचे गिर गए। जब अभिवादन समाप्त हो गया तो वे फिर से खड़े हो गए। फिर हॉल में 2 प्रवेश द्वार खोले और तुरंत तौफिक और अन्य लोगों के आगमन की घोषणा की। महामहिम राजा और महामहिम रानी हॉल में प्रवेश करें। द क्राउन प्रिंस एक्सरा ने हॉल में प्रवेश किया। राजा पिता ने हॉल में प्रवेश किया। घोषणा को सुनकर ग्रैंड हॉल में सभी की आंखें प्रवेश द्वार के लिए निर्देशित की गईं। तौफिक और गैया एक दूसरे से चलते हुए पहले देखा गया, उसके बाद एक्सरा जो उनके पीछे नहीं चला, फिर मार्जुकी जो साधारण कपड़े के साथ दिखाई दिए और अपनी वर्तमान स्थिति के साथ भी अजीब लग रहे थे। तौफिक गैया के साथ अपनी सीट पर चला गया, फिर बैठ गया। उसके बाद अकासरा जिसके पास तौफिक और गैया के बगल में एक जगह भी थी, और मार्जुकी जिनके पास खुद के लिए एक विशेष स्थान भी था, लेकिन क्योंकि यह जल्दी में बनाया गया था कि उनकी जगह के रूप में शानदार नहीं था, लेकिन यह नहीं था कि वह नहीं कर रहा था कि वह तौफिक के रूप में नहीं था। ये देखते हुए कि राजा और शाही परिवार के सदस्यों ने अपनी सीटें ले ली थी, ग्रैंड हॉल में हर कोई तुरंत नीचे गिर गया। वे सरंजाना साम्राज्य और सर एक्सल में सभी महत्वपूर्ण लोग थे और अन्य भी भीड़ में थे। वे सुपर व्यस्त लोग थे और शायद ही कभी एक साथ देखे जाते थे, क्योंकि उनके कार्य एक दूसरे से अलग थे और सरंजाना साम्राज्य के सुचारू रूप से चलने में महत्वपूर्ण पहलुओं का आयोजन करते थे। वे सभी लोग थे जो टुफिक बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और इसके विपरीत हम अपने परिजनों के प्रति अपने सम्मान का भुगतान करते हैं। मौन टुफिक को एक हाथ ऊपर उठाते हुए देखा कि एक गार्ड चिल्लाया, आप लोग खड़े हो जाते हैं, बस औपचारिकताओं को छोड़ दें। आप लोग जानते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरे पिता ने भी ऐसा ही महसूस किया है। देखो वह कितना घबराया हुआ है। तारांकन, आप सभी मेरे साथ इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे हैं और जानते हैं कि मैं कैसे हूँ। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तौफिक के शब्दों को सुनकर लंबे समय तक सुनहरे बालों वाली एक महिला तुरंत भड़क गई। उसकी नीली आंखें थोड़ी कांप गईं, मदद के लिए बाएं और दाएं देख रहे थे, लेकिन हर किसी ने देखा कि उसने अपने गजों को उससे दूर कर दिया। अंत में उसने सर एक्सल की ओर देखा, लेकिन सर एक्सल ने भी ऐसा ही किया। ये ब्रायल ने तुरंत अपने साथी को सहन कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... ब्रायल तौफिक एक बार और समय कहा जाता है। एज कैसे हो सकता है मेरा राजा? हम सभी ने आपको बहुत याद किया, और आपको सुरक्षित रूप से वापस आते हुए देखकर हम बस इसे मनाना चाहते थे। क्या आपको यकीन है? उद्धरण चिन्ह ... वाई यह टिल्डर, बेशक आपकी महिमा, मैं आपको इस तरह से कुछ के लिए झूठ कैसे बता सकता हूँ? हा 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 हा।
ब्रायल मेरी आंखों को देखो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ब्रायल उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अम्पटीन समय के लिए तौफीक की कॉल सुनकर ब्रायल अब दबाव को वापस नहीं ले सकता था। अंत में ब्रायल केवल तौफीक के सामने घुटने टेक सकता था और फिर कह सकता था, मुझे खेद है कि मेरे राजा, यह सही है कि यह मेरी योजना है, लेकिन अन्य लोग भी इसके लिए सहमत हैं। मैं इस अपराध में अकेला नहीं हूँ, यहाँ हर कोई शामिल है। हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम अपने संबंधित व्यस्त जीवन से एक ब्रेक ले सकें। आपकी महिमा, कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 AISS टिल्डर। आप लोग, अगर यह बहुत कठिन है तो आप सभी बस एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं या कुछ और। अपने आप को इस कठिन को मजबूर क्यों करें? आप मुझे एक अत्याचारी नेता की तरह दिखते हैं। अब क्या आप लोग पहले से ही मुझे सिर्फ ठीक करते हुए देख रहे थे? क्या हमें इस स्वागत पार्टी को समाप्त करना चाहिए? तौफीक ने कहा। ये सुनकर भीड़ में कई लोग थोड़ा घबरा गए और फिर जल्दी से कहा, एन नहीं मेरे राजा, एल लुक अभी भी बहुत सारे व्यंजन अछूते हैं। क्या ये थोड़ा बेकार नहीं होगा यदि हम उन्हें बस इस तरह छोड़ देते हैं? इसके अलावा यह उन शेफ के लिए शर्म की बात होगी जो ये सब पकाए गए थे। यदि हम इसे छूते भी नहीं थे तो चलो इस स्वागत पार्टी चीज को जारी रखें, ठीक है? हाँ आपकी महिमा, उसने जो कहा वह सही है। उस बयान के साथ एक एक करके भीड़ ने स्वागत करने वाली पार्टी को जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की। इसने तौफीक को कुछ भी करने में असमर्थ बना दिया। अपने सिंहासन पर झुकते हुए तौफीक ने कमजोर आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अब आप लोगों ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया। ठीक है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन याद रखें, लेकिन औपचारिकताओं को कम रखने के लिए याद रखें, इसलिए मेरे पिता आपके बीच आराम से जुड़ सकते हैं। तौफीक के बयान के बाद ग्रैंड हॉल में सभी का चेहरा खुश लग रहा था। इस तौफीक को देखकर भी मुस्कुराया, फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सर एक्सल, पार्टी के समाप्त होने के बाद कृपया यहाँ दूसरों के साथ थोड़ा बिट रहें। मेरे पास कुछ है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है, ये ठीक है? अन्य की तौफीक का अर्थ है कि यहाँ वे हैं जिन्होंने सरंजाना साम्राज्य को सबसे लंबे समय तक सेवा दी है, जैसे कि सर एक्सल, ब्रायल, फाराक और अन्य। वे कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम पदों को धारण करते हैं और वे लोग हैं जो तौफीक एक्सरा का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक भरोसा कर सकते हैं जब वह अब सान्ना राज्य में नहीं होता है। मैं और अन्य आपकी महिमा, हाँ ये हमारे राज्य के भविष्य के बारे में है, समझा? आपकी महिमा, मैं दूसरों को बताऊंगा। धन्यवाद। नहीं आपकी महिमा, यह मेरा सम्मान है। सर एक्सल के जवाब को सुनकर तौफीक केवल सर एक्सल के बोलने के तरीके पर मुस्कुरा सकता था, जो कि पहली बार मिलने के बाद से कभी नहीं बदला था। वह सर एक्सल के अतीत को एक शूरवीर के रूप में समझ गया था और एक नाइट को हमेशा अपने वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बार जब तौफीक को उम्मीद थी कि वह दूसरों की तरह सामान्य रूप से बात कर सकता है, तो कम से कम छोड़ दो, यह एक आशा बनी रहेगी। तारांगन आह, आप उस तरह के कृत्य को कब रोकेंगे? सर एक्सल, तुम्हारा क्या मतलब है? आपकी महिमा, सवाल सुनकर तौफीक बस मुस्कुराया जैसा उसने कहा, कुछ नहीं, कृपया जारी रखें, बस अपने समय का आनंद लें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 समझ गया महामहिम। उसके बाद पार्टी ने जीवंत रूप से जारी रखा। पार्टी के बीच में जो चल रहा था, एक्स्ट्रा ने मार्जुकी को मस्ती में शामिल होने के लिए खींच लिया। इसके विपरीत गैया ने कहा कि बस कम ग्रीटिंग। पार्टी तब तक जारी रही जब तक कि कोई भी यह नहीं जानता था कि कितनी देर तक, और मार्जुकी ने और भी अधिक जीवंत हो गया। मार्जुकी ने आसानी से सोशल करने में सक्षम था क्योंकि सभी ने कहा था कि हर कोई गॉफिट्स ने कहा था। सौभाग्य से तौफीक को सीधे पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में कभी कभार लोग 2 वर्षों के दौरान तौफीक के अनुभवों के बारे में पूछते थे, जो एक्स्ट्रा के साथ रोमांचित थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इसलिए तौफीक को केवल पार्टी को देखते हुए अपने सिंहासन पर बैठना पड़ा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्टी रात में होने तक जारी रही। इसे साकार किए बिना पार्टी समाप्त हो गई थी और अधिकांश मेहमानों ने लंबे समय से छोड़ने की अनुमति मांगी थी, जब तक कि कुछ ही लोग ग्रैंड हॉल में नहीं रहे। वे सर एक्सल, ब्रायल, फाराक, डेनिश, कैसी और कई अन्य हैं। वे सभी तौफीक और गैया का सामना कर रहे थे, जबकि एक्स्ट्रा लंबे समय से सो रही थी और थीमाजुकी द्वारा अपने बेडरूम में ले जाया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 महामहिम, हम सभी यहाँ हैं, सर एक्सल ने कहा ग्रैंड हॉल में सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए। हम, अच्छा, तौफीक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, फिर जोड़ा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जल्द ही या बाद में सरंजाना के सभी लोगों द्वारा जाना जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ हैं जो इसे सुनने वाले पहले व्यक्ति हैं। तौफीक ने सर एक्सल और अन्य के भावों को देखने के लिए रुकते हुए कहा, फिर वह जारी रहा, साम्राज्य में पढ़ने के लिए और अधिक खोजें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एक्स्ट्रा वह है जो मेरी स्थिति लेगा जब मैं राजा के रूप में अपने सिंहासन से नीचे कदम रखूंगा, और यह जल्द ही होगा। ये सुनकर कि सभी के भाव तुरंत बदल गए। उन सभी ने हैरान चेहरे दिखाए और केवल गैया अभी भी सामान्य लग रही थी। ये कहने से आपका क्या मतलब है, आपकी महिमा? क्या आप जल्द ही अपने सिंहासन से नीचे जाने वाले हैं? क्या यह आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है? क्या आप जो घाव पहले भी मिले हैं? सर एक्सल ने चिंतित रूप से पूछा। न केवल सर एक्सल, बल्कि वहां सभी ने भी एक ही अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन उन्होंने अभी भी चुप रहने के लिए चुना और सर एक्सल को बोलने दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्हें जो महसूस हुआ वह वही था जैसा कि सर एक्सल ने महसूस किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो सरल है, ये समझाने के लिए काफी जटिल है, लेकिन मैं इसे संक्षेप में और बस ताकि आप कम से कम मेरी स्थिति को समझ सकें, और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ केवल आप लोगों के साथ समाप्त होने के लिए कहता हूं और व्यापक समुदाय में नहीं फैलता हूं। क्या आप समझते हैं? ये सुनकर कि हॉल में सभी ने एक साथ सिर हिलाया। ये देखकर तौफीक थोड़ा मुस्कुराया और फिर यह समझाना शुरू कर दिया कि जब वह पहली बार इस समय रेखा में पहुंचे तो क्या हुआ, और सर एक्सल और अन्य लोगों के लिए उनकी वास्तविक पहचान और उत्पत्ति के बारे में। सर एक्सल और अन्य केवल ध्यान से सुन सकते थे, कभी कभी चकित, आश्चर्यचकित, डर और कई अन्य अपवादों को महसूस करते हुए तौफीक की कहानी सुनते हुए। संक्षेप में, उस दिन ऐसा लगा कि वे उस पृथ्वी की वास्तविक सच्चाई को सुन रहे थे जो वे निवास करते हैं। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 284, विदाई हुई। समय बहता है जैसे कि तौफीक अपनी कहानी बताता है। जो लोग सुनते हैं उनके लिए तौफीक द्वारा बताई गई कहानी एक काल्पनिक कहानी की तरह है, यहाँ तक कि वर्तमान पृथ्वी के साथ
टॉफिक चीजों को अभी भी सर एक्सल और अन्य के लिए एक बनी कहानी की तरह ध्वनि बताता है। समय यात्रा, देवताओं के साथ लड़ना और दुनिया के वास्तविक इतिहास को बदलना, उन 3 चीजों में से कोई भी असंभव लग रहा है, लेकिन तौफिक ने एक ही बार में ये सब किया और अब तक जीवित रहने में कामयाब रहे। अगर किसी और ने ये बताया कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही अब पृथ्वी ने यह नहीं बताया कि वे अपने राजा को नहीं जानते थे और किसी को ये जानने के लिए कि उन्हें पता नहीं था, वे संदेह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा था कि तौफिक कितना मजबूत था। लेकिन विश्वास करने के लिए उनका सामान्य ज्ञान स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। लेकिन उनमें से किसी ने भी तौफिक की कहानी को बाधित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह एक कहानी थी जो सीधे उनके राजा द्वारा बताई गई थी। यदि कहानी अपने आप में एक बनाई गई कहानी थी, तो वे यह विश्वास करने की कोशिश करेंगे कि कहानी एक सच्ची कहानी थी। लेकिन एक चीज है जो उन्हें तौफिक की कहानी पर काफी विश्वास करती है, जैसे कि गैया के बारे में उनकी रानी, जो तौफिक की कहानी के अनुसार एक देवी है और एक काफी प्रसिद्ध देवी है, अर्थात देवी गैया, सभी की माँ, जो कि पृथ्वी है। गैया ने खुद कभी भी सरंजाना के राज्य में किसी से भी अपना नाम नहीं छिपाया और तौफिक ने खुद को अक्सर उसे गैया कहा था, लेकिन सरंजाना के राज्य में कोई भी उसे देवी गैया के साथ नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। अगली कहानी पर आगे बढ़ते हुए ये तौफिक के बारे में है, जिसने हरक्यूलिस का सामना किया। केवल कुछ लोग मानव जाति के सबसे महान नायक हरक्यूलिस की कहानी के बारे में नहीं जानते हैं, और वह नायक अपने राजा के खिलाफ लड़े और हार गए। अब तक तौफिक ने जो कहानी बताई थी वह एक बनी कहानी की तरह लग रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसने तौफिक की कहानी सुनी ने इसे पूरी तरह से माना, और वह ब्रायल था। वहां से तौफिक की कहानी तब तक जारी रहती है जब तक कि वह उस हिस्से तक नहीं पहुंचता जहां वह सालों तक बेहोश हो जाता है और फिर उठता है और खुद को राजा बन जाता है। तभी तौफिक ने अपनी कहानी सुनाई। योजक चिन्ह, 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब मैं उठा तो इसे महसूस किए बिना कई साल बीत चुके थे। बाकी आपके रूप में आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय रेखा में ज्यादा समय नहीं बचा है और जल्द ही मैं वापस आऊंगा जहां मुझे होना चाहिए। आप हैं जिन लोगों को मैं इस राज्य में सबसे अधिक भरोसा कर सकता हूं। यही कारण है कि मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि जो यहाँ है, मुझे पता है कि मैं एक बनाई गई कहानी की तरह लगता हूँ, लेकिन ये हुआ गैया, लेम्बू और नागंतका वहां थे। तौफिक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया वह सबसे तेज था। मेरे पास सवाल है, आपकी महिमा साम्राज्य पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। बोलना, शुरुआत से मैंने आपकी कहानी मेरे राजा पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन अगर मुझे पूछना था तो मेरे पास केवल एक सवाल है, एक जिसे मैंने लंबे समय तक अपने पास रखा है, और यह कि कई साल पहले पृथ्वी के वातावरण को भरने वाले जादू के कणों की घटना के बारे में है। क्या यह आपकी वजह थी, आपकी महामुहिम मैजिक कण डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने कहा, ये याद रखने की कोशिश की कि ब्रायल द्वारा उल्लिखित जादू के कणों से क्या मतलब था, लेकिन तौफिक को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि यह बेहोश होने के बाद हुआ था। तौफिक गैया के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखकर, जो उसके बगल में बैठा था, ने तुरंत बात की। वह चीज मेरी वजह से हुई थी। यह मेरे लिए उस दिन ईर को सील करने का परिणाम है। आपको वह वर्ष याद है जब दरारें फिर से कभी नहीं दिखाई देती थी, ठीक है? यह उस वजह से था। आपके राजा को ये याद नहीं था, क्योंकि उस समय वह पहले से ही बेहोश था, क्योंकि उसने मुझे सील से बचाने के लिए नीचे गिरा दिया था। गैया के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सभी ने तुरंत एक प्रबुद्ध अभिव्यक्ति दिखाई। अगर शब्द चेहरे के भावों का वर्णन कर सकते हैं, तो अब उनके चेहरे पर आ शब्द या ऐसा कुछ लिखा जाएगा। यह देखकर गैया ने तब पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह आपके लिए पर्याप्त जवाब है ब्रायल? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, आपकी महिमा। अच्छा, क्या कोई और है जो सवाल पूछना चाहता है? गैया से फिर से पूछें। मुझे आपकी महिमा सर एक्सल, कृपया। धन्यवाद आपकी महिमा सर एक्सल ने कहा, जिन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। महामहिम, अगर आपने जो कहा वह सच है, तो फिर हमारे राज्य को बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं है। मेरा मतलब है हमारे दुश्मन के रूप में ओलंपस देवताओं के साथ। यह नहीं है कि मैं हताश नहीं करना चाहता, लेकिन यह आत्महत्या के समान नहीं होगा, और आप अपने आप को एक बार भी नहीं कहेंगे जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ भी नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है, जो कि एक ईश्वर की उपस्थिति के साथ नहीं है। क्या ये नहीं होगा? हम टिल्डर में आपकी चिंताओं को समझता हूँ सर एक्सल। मैंने इसके बारे में भी सोचा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस सरंजाना साम्राज्य में होने के नाते खुद एक और दुनिया में होने के समान है। उस बाधा को कम न करें जो मैं अपने राज्य के चारों ओर नहीं डालता। ये भी ईश्वर की नजर क्यों नहीं आता है? अब ये सब उस बाधा के कारण है जो सरंजाना साम्राज्य की रक्षा करता है। एक और फायदा यह है कि कोई भी नहीं जानता कि आप सरंजाना राज्य के लोग हैं, इसलिए आप बिना किसी चिंता के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी राय में गैया कभी भी राज्य क्षेत्र क्यों नहीं छोड़ती है? ये सब इस कारण से है, तौफिक ने कहा, जो तब एक पल के लिए ये देखने के लिए रुक गया कि क्या सर एक्सल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन देखा कि सर एक्सल चुप था, जैसे कि वह जानता था कि तौफिक अभी भी कुछ कहना चाहता था। तौफिक ने फिर अपने चेहरे पर मुस्कान जारी रखी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा के लिए छिपाना होगा, और यह वह जगह है जहां मैं आपका समर्थन चाहता हूं, उन सभी देवताओं का सामना करने की कुंजी अक्सा में है। अक्सा के पास बहुत मजबूत होने की क्षमता है, यहाँ तक कि उन देवताओं की तुलना में भी मजबूत है। वह बहुत अधिक है, जो आपको छोड़ने के बाद साराजना किंगडम के लिए है। सभी जानते हैं कि एक बार फिर मैं ज्यादा नहीं पूछता, मैं बस चाहता हूं कि आप एक्स्ट्रा का इलाज जारी रखें। जिस तरह से आपने इस समय उसके साथ व्यवहार किया है, उस पर बहुत अधिक दबाव न डालें। उसे एक बच्चे की तरह बढ़ने दें। बस समय तक उसे देखो, वह पहले से ही जानता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, मेरे बेटे के रूप में क्या है, और जैसा कि कोई है जो भविष्य में एक राजा बन जाएगा। लेकिन यह अभी तक समय नहीं है। उसके माध्यम से जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, और उसके लिए अभी भी एक लंबा समय है, जब तक कि उसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समय नहीं आता है। उस समय तक नहीं आता। उसी व्यक्ति को बने रहें जैसे कि एक्स्ट्रा आपको कैसे जानता है। बस इतना ही मैं पूछता हूँ। अगर मुझे भीख
मांगना है तो मैं भीख मांगूंगा। एक पिता के रूप में मैं इतना कुछ करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी इसे पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इसे आप सभी को पसंद करूंगा। तौफिक ने एक पल के लिए रोका, एक गहरी सांस ली और उन सभी को उसके सामने देखा। वह कुछ ऐसा करने जा रहा था जो उसने कभी भी एक राजा के रूप में नहीं किया था, क्योंकि वह ऐसा करना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस विशेष स्थिति के लिए वह ऐसा करने जा रहा था। उसके सामने सभी के चेहरे को देखने के बाद वह भी अलग अलग हो गया था, जो कि एक आवाज से पहले की अभिव्यक्ति थी। चेहरा वहां सभी के लिए एक लुभावनी क्षण था। पहली बार उन्होंने देखा कि उनके राजा को ऐसा लग रहा था कि एक राजा को कैसे दिखना चाहिए, और यह आश्चर्यजनक था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुनो, ये पहली और आखिरी बार है जब मैंने ऐसा किया था। मैं, जैसा कि आप सेवा करते हैं, आप सभी को ये करने का आदेश देते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वह बिना किसी मामूली प्रतिरोध या अवज्ञा के बिना, अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ करता है जो नहीं किया जाना चाहिए, तो एक फिटिंग सजा आपको मिल जाएगी। मेरे शब्दों को अपने राजा के रूप में देखें। एक पल के लिए किसी ने कुछ समय के लिए बात नहीं की, जैसे कि अभी भी उस पल से उबर रहा है, लेकिन आखिरकार कोई व्यक्ति चला गया और यह सर एक्सल था। सर एक्सल चले गए, घुटने टेकते हुए और फिर दूसरों के बाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके आदेश के रूप में, आपकी महिमा, हम आपके आदेशों को बिना किसी त्रुटि के अंजाम देंगे, आप आश्वस्त कर सकते हैं। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 285, विदाई VL। उसके कुछ समय बाद हर कोई आखिरकार तितर बितर हो गया, क्योंकि यह पहले से ही काफी देर हो चुकी थी और उनके पास अभी भी अगले दिन करने के लिए चीजें थीं, इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम करना पड़ा, जैसा कि गैया और तौफिक ने किया था। दूसरों के जाने के बाद वे दोनों भी अपने कमरे में लौट आए। उनके कमरे की बालकनी पर, जो सीधे समुद्र का सामना करता है, तौफिक समुद्र के विशाल विस्तार को देखते हुए बैठता है, जो चांदनी के प्रकाश को दर्शाता है। उसकी गोद में बैठना गैया है, जिसके पास तौफिक की गर्दन के चारों ओर उसकी बाहें हैं। उनमें से दोनों कुछ समय के लिए चुप्पी में बैठे थे। उनके आंकड़े चांदनी में स्नान करते थे, एक पेंटिंग से बाहर कुछ की तरह थे। अगर सौंदर्य में एक अवतार था तो शायद उन दोनों में से दो। ठंडी रात की हवा उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, और पेट फूलने की भावना उनके जैसे दो उच्च स्तरीय प्राणियों के लिए एक आम बात नहीं थी, जब तक कि दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति नहीं मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो कल, गैया ने कहा, उन दोनों के बीच चुप्पी को तोड़ते हुए। हाँ, ये कल है, तौफिक ने संक्षेप में जवाब दिया, और उसके बाद मौन थोड़ी देर के लिए लौट आया, इससे पहले कि तौफिक ने फिर से कुछ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मुझसे नफरत करेंगे, गैया? ये सुनकर कि गैया ने तौफिक को देखा और उन दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा। गैया की टकटकी तौफिक में सभी साहस को अवशोषित करने के लिए लग रहा था, जिसने उसे तुरंत गैया से दूर कर दिया। ये देखकर गैया ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसके दोनों हाथों ने तौफिक के गालों को देखा, फिर उसे देखने के लिए कहा कि वह उसी तरह से देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। मैं आपसे नफरत क्यों करूं? किस कारण से? कुछ भी नहीं है। कोई कारण नहीं है कि मेरे पास जो मुझे आपसे नफरत करेगा। मेरा जीवन कई वर्षों के लिए कुछ भी नहीं था, खुशी के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे आपसे नफरत क्यों करनी चाहिए? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं और अक्सर यह मैं खुद को आपके साथ होने के लिए मजबूर करता हूं, लेकिन मैं आपको इस बात की दृष्टि से बताता हूं कि मैं आपको बताता हूं। उस भविष्य को देखा जहां मैं उससे ज्यादा मुस्कुराया, जिस भविष्य के लिए मेरे पास एक वास्तविक परिवार है जैसे मैं चाहता हूं। यही मुझे ऐसा करने की हिम्मत करता है, और यह सच है कि मैं खुश था। मैं अभी बहुत खुश था, इसलिए मुझे आपसे नफरत क्यों करनी चाहिए? मैं आपसे नफरत करता हूं। गैया से पूछें सवाल, मुझे आपसे नफरत क्यों करनी चाहिए? उस गैया ने बार बार पूछा, एक जैसा था। तौफिक के दिल को उड़ाओ। उनके विचार में गैया की आंखों से कोई झूठ नहीं था, केवल ईमानदारी। लेकिन ये केवल तौफिक के लिए और भी कठिन हो गया, जब तक कि उसे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बात करते हुए फिर से दूर देखना पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि शायद मैं इतना दोषी महसूस नहीं करूंगा यदि आप मुझे बाद में नफरत करते हैं। शायद ये सिर्फ मेरा एक और स्वार्थ है। यह वही है जो मुझे लगा कि गलत है। तौफिक के शब्दों को सुनकर गैया की आंखें चमक गईं, लेकिन लंबे समय बाद नहीं। तौफिक के कानों में एक सुंदर चकी सुनाई गई थी। तौफिक ने गैया की ओर रुख किया, लेकिन उसने जो देखा वह केवल गैया था जो उसे गले लगाने जा रहा था। गैया के अचानक आंदोलन से तौफिक थोड़ा भ्रमित था, लेकिन गैया के अगले शब्दों ने तौफिक का भ्रम तुरंत गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर यह आपको बेहतर महसूस कराएगा तो क्या मुझे आपसे नफरत करनी चाहिए? ये सुनकर कि किसी कारण से तौफिक ने अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस किया, जिससे उसे तुरंत गैया के सवाल का जवाब दिया। नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि आप मुझसे नफरत करें। क्या हनी, आप एक महिला के दिल से अधिक जटिल हैं। मुझे अब और नहीं पता है। मुझे पता है, मुझे ये भी लगा कि मैं नहीं हूँ। मुझे पता है कि तारांकन भूल जाओ। क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? कुछ भी आप चाहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे इस तरह से जाने दो, मुझे आपके बारे में सब कुछ का आनंद लेने दो, ताकि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सैकड़ों साल बीत चुके हैं। अब के लिए मुझे इस तरह से रहने दें। गैया ने अभी भी अपने पूरे दिल से तौफिक को गले लगाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि आपके लिए एक और तरीका है कि आप इस तरह से कुछ के बजाय मेरे बारे में सब कुछ का आनंद लेने में सक्षम हो। ये सुनकर कि गैया ने उसके गले लगाने दिया, फिर तौफिक के कंधों पर दोनों हाथों से गैया ने एक उलझन में देखा। वह एक स्वर में इतना निर्दोष पूछती है कि यह भी नकली लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वहाँ है, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि क्या आप वास्तव में नहीं जानते हैं या सिर्फ ये जानने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वहाँ है। कैसे? गैया ने पहले की तरह उसी स्वर में पूछा, लेकिन अब उसके मुंह के दोनों कोने उठते हैं जैसे कि चिढ़ाते हुए। ये देखकर तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं, और फिर उन्होंने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप बुरी महिलाएं हैं, और आप जानते हैं, बुरी महिलाओं को हमेशा सजा मिलती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको दंडित करूंगी। इसके साथ तौफिक तुरंत खड़ा हो गया, जिसने गैया को आश्चर्यचकित कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ मैं आपको दंडित करने जा रहा हूँ। आप बेहतर तरीके से खुद को तैयार करें। नू टिल्ड हाहा टिल्ड। आपके लिए कोई दया नहीं है। नू टिल्ड #AH। आपको क्या उम्मीद थी? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
अगले दिन पहली बात जब तौफिक तब करता है जब वह अपनी रात गतिविधि के साथ गैया के साथ किया जाता है, तब भी जब सूरज अभी भी नहीं दिखा रहा है। ज़्यूस और अन्य लोगों को झूठी दुनिया से मुक्त करना है। भले ही ये 2 साल नहीं था जैसा कि उसके और हेड्स के बीच समझौते में कहा गया था। अगर अब नहीं तो ज़्यूस और अन्य झूठी दुनिया में फंस जाएंगे, जो जानता है कि कितनी देर तक। इसलिए उसकी सुबह की गतिविधियों के बाद उसने अपनी झूठी विश्व तकनीक को जारी किया जो ज़्यूस और अन्य लोगों को फंसा रही थी। यादों की लहर ने अपनी तकनीक जारी करने के बाद तौफिक के सिर को मारा। इस बार एक समय में यादों की एक बहुतायत प्राप्त करना अब उनकी फोटोग्राफिक यादों के कारण तौफिक के लिए कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही सेकंड में तौफिक ने सीखा था कि उनके क्लोन के साथ क्या हुआ था जबकि वह झूठी दुनिया में थे। ये सब बिना अपवाद के, यहाँ तक कि सबसे छोटा विवरण उनके फोटोग्राफिक मेमोरी स्किल से बच नहीं पाया था। और कुछ यादें थीं जो कि तौफिक को सिर्फ भूलने के लिए या बेहतर नहीं लाया जाएगा। मुख्य बात ये थी कि यादें उनमें हेस्टिया शामिल थीं। आह क्या एफसी किंग नरक है कि मुझे उसे मैं देवी हेस्टिया के लिए करता हूँ। कम से कम मुझे ज़्यूस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तौफिक ने अंदर से कहा कि वह ज़्यूस के बारे में चिंतित नहीं था जो बदला लेने के लिए उसकी तलाश कर सकता है, क्योंकि उसे अपने क्लोन से प्राप्त यादों से ज़्यूस की स्थिति और हेस्टिया को छोड़कर अन्य लोग एक ऐसी स्थिति में थे जो कि उनके लिए बहुत अधिक समय लगने में सक्षम था। तो यह एक बहुत लंबा समय था जो कि उन्हें बदलने में सक्षम था। स्थित है तौफिक के बारे में थोड़ा चिंतित था कि जब वह भविष्य में लौट आया तब तक ज़्यूस और अन्य कमोबेश अपने प्राइम पर लौट आए, लेकिन हाँ उसने उन्हें बंद कर दिया था एक बार और तौफिक इसे फिर से कर सकता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सरंजाना साम्राज्य के केंद्र में जहां जीवन का पेड़ स्थित है, तौफिक पेड़ के नीचे एक हथेली के साथ पेड़ के नीचे खड़ा है जो जीवन के महान पेड़ के तने के खिलाफ दबाया गया है। अब तक द ट्री ऑफ लाइफ जो एक कंटेनर के रूप में कार्य कर चुका है जो मन को रखता है ताकि सरंजाना साम्राज्य के आसपास का अवरोध काम करना जारी रखे। तौफिक से मैना ट्रांसफर का उपयोग करता है जो कि मैना को आकर्षित करने के लिए पेड़ के अंदर केंद्रित हो जाएगा, लेकिन इस समय के लिए कोई भी समय नहीं निकलेगा, लेकिन ये 5 साल तक नहीं चलेगा। सरंजाना साम्राज्य में तौफिक के रूप में ज्यादा शुद्ध मन, इसलिए तौफिक पेड़ के लिए एक विशेष कोर बनाएगा। वास्तव में तौफिक के लिए मथिल्डा को बदलने में सक्षम होने की संभावना है, जो जीवन के पेड़ से एक आत्मा है जो अपने परिजनों में से एक बनने के लिए निश्चित नहीं है। अगर यह एक स्पिरिट के लिए एक आत्मा को संयोजित करने के लिए अच्छा है तो तौफिक को सुरक्षित करना, जैसे कि तौफिक को प्री पिसस जैसे कि तौफिक ने प्री पिसस को प्री पिलित किया है, उनके शुद्ध मन प्रवर्धन से बना एक विशेष कोर जो मैना को आकर्षित करने के लिए जारी रखने के लिए कार्य करता है और उसे फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है। साम्राज्य से नए रोमांच का आनंद लें। टॉफी के पास पहले से ही ध्यान में था कि कोर कैसे दिखेगा और इसका कार्य क्या होगा, बाकी सिर्फ इसे वास्तविक बना रहा था जो उसकी कल्पना जादू का उपयोग करने का सबसे आसान चरण था। लेकिन इससे पहले कि तौफिक ऐसा कर पाता, मथिल्डे ने उससे संपर्क किया। महामहिम, आपकी महिमा रानी यहाँ है, मथिल्डा ने कहा। दुनिया के पेड़ के आसपास का क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र बन गया है, यहाँ तक कि बस प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करने से पहले कई चेक की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उसे अंदर आने के लिए कहें, तौफिक ने कहा। कुछ और कहे बिना मथिल्डा ने तब तौफिक को झुका दिया और तुरंत छोड़ दिया। मथिल्डा के जाने के कुछ समय बाद दिया आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हनी, क्या आप कुछ भी किया है जो आपने किया है? यदि तब चलो नाश्ता खाते हैं। बस थोड़ा और रुको। अक्सा कहाँ है? वह पहले से ही पिता के साथ है, ये केवल आप ही छोड़ दिया है। ठीक है, मैं मिनटों में वहां आऊंगा, आप चाहें तो पहले जा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ही करते हैं। तौफिक ने कहा कि उन्होंने गैया के साथ अपनी गतिविधियों को जारी रखा जो उन्हें मौन में पीछे से देख रहा था। और जैसा कि तौफिक ने कहा, उसे केवल कोर बनाने में थोड़ा समय लगा और कोर को जीवन के पेड़ में संक्रमित करने और कनेक्ट करने के लिए थोड़ा और समय। आखिरकार तौफिक और गैया ने आखिरी बार एक साथ नाश्ता करने के लिए भोजन कक्ष में एक साथ चले गए, जो शायद बहुत लंबे समय में केवल फिर से होगा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 286 विदाई VLL अंत। नाश्ते के बाद ये और ऐसा हुआ और यह अलविदा का समय था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मास्टर, मेरे लिए यहाँ रहना वास्तव में ठीक है? तौफिक को नगितक से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, आपको चाहिए, आप इस राज्य का चेहरा हैं, इस राज्य में रहें और इस राज्य की रक्षा करते रहें। समझा मास्ट? नहीं, कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं। एक्सरा की बाहों में संघर्ष करते हुए लिंबुस्वाना चिल्लाया। ये सच था, जैसा कि तौफिक ने पहले कहा था। एक्सरा ने लिंबुस्वाना को उनके साथ रहने के लिए कहा, जिसे तौफिक ने खुशी से स्वीकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको यकीन है कि लिंबू के लिए यहाँ रहना ठीक है? मास्टर, शायद, मुझे लगता है, तौफिक ने जवाब दिया। फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो लंबे समय तक नहीं देखा गया था। फिर कहा, और आपके लिए केएल अपने कार्य को ठीक से करते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मेरे भगवान। केएल ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन ये सुनकर टॉफिक खुश नहीं था, लेकिन डूब गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे आप पर भरोसा होगा अगर आपने यह नहीं कहा कि आपके पजामा के साथ तारांकन कम से कम आपके साथ यहाँ मैं अधिक आराम से महसूस कर सकता हूँ। हे टिल्डर, मेरे पास अंतिम युद्ध के बाद कोई गतिविधि नहीं है, इसलिए केवल नींद और फिर नींद। हे टिल्डर है TCH जो भी हो, लेकिन अब आपको हमेशा तैयार रहने और गैया और एक्सरा के आदेशों को सुनने के लिए याद रखने की जरूरत है, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति के दौरान वे वही थे जिन्होंने मुझे अपने गुरु के रूप में प्रतिस्थापित किया। बाद में अगर मैं उनके प्रति अवज्ञा का एक शब्द भी सुनता हूँ तो आप जानते हैं कि क्या होगा, है ना? हाँ मेरे भगवान, आप आश्वस्त कर सकते हैं। अच्छा, ये कहने के बाद कि उन्हें नागितक और क्लारा से कहने की जरूरत थी, तौफिक ने एक्सरा से संपर्क किया जो लिम्बस्वाना को गले लगाते हुए गैया के ठीक बगल में खड़ा था। तौफिक ने तब सामने की ओर झुक गई एक्सरा के साथ अपनी ऊंचाई से मेल खाने के लिए। तौफिक ने अपना एक हाथ एक्सरा के कंधे पर रखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने एक्सरा से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको याद है कि मैंने आपसे पहले क्या कहा था, है ना? हाँ पापा, मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन जब हम फिर से मिलेंगे तो आप परिणाम देखेंगे पापा। एक्सरा ने एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि उसकी आवाज में निहित उम्र से मेल नहीं खाती थी। ये देखकर तौफिक केवल मुस्कुरा सकता था, वह आखिरी बार अपने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखता
था, क्योंकि यह चेहरा अब वही नहीं होगा जब वे दोनों भविष्य में फिर से मिले। एक चेहरे में बदलते हुए कि वह नहीं जानता होगा कि यह कैसा होगा। यह उसके समान हो सकता है या शायद उसकी माँ के समान हो सकता है, या शायद यह उसके दादा या उसकी दादी की तरह होगा। तौफिक को यह नहीं पता होगा कि समय उसके बेटे के छोटे चेहरे को कैसे बदल देगा, इसलिए जब तक वह अपने बेटे के छोटे चेहरे को अपने मन में ले जाएगा तो वह केवल एक ही समय में हो सकता है, क्योंकि यह एक छोटा समय हो सकता है, लेकिन यह एक छोटा समय हो सकता है। वे बाद में भविष्य में मिले जहां तौफिक था। 1100 साल कम समय नहीं है। बहुत से लोग छोड़ देंगे, कई बदल जाएंगे, और शायद बाद में जब वे फिर से मिलेंगे तो सरंजाना का राज्य ऐसा नहीं दिखेगा जो वह याद करता है। नहीं, यह निश्चित रूप से बदल जाएगा। ये समय कैसे काम करता है, भविष्य में सरंजना के राज्य के समान नहीं होगा, जो कि बहुत से लोग जानते हैं कि वह बहुत से लोगों को पता है, जो कि बहुत से लोग जानते हैं कि कई लोग वह उन्हें जाते हुए या कम से कम उनके प्रस्थान के साथ नहीं देख सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है। हर कार्रवाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगली निश्चित रूप से कैसे समाप्त हो जाएगा, इसलिए अब वह जो अनुचित काम करता है उसके साथ भी जिसका समय समाप्त हो गया है। टिल्डा, मुझे आशा है कि मैं आपको बड़े होकर देख सकता हूँ, मेरा बेटा, लेकिन ये सबसे स्वार्थी चीज होगी जो मैंने कभी की है, और मैं इससे ज्यादा स्वार्थी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप ये समझेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना मजबूत है। कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें फिर से नहीं मानता हूँ। हम चाहते हैं उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ पापा, एक्सरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। ये देखकर तौफिक फिर से मुस्कुराया और फिर धीरे से कहा कि एक्सरा के सिर को कहते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप समझेंगे कि समय कब आता है, कोई भी भागने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास हर समय आवश्यक है। एक्सरा ने इस बार जवाब नहीं दिया, बस तौफिक को मौन में देखते हुए। उन्होंने हर शब्द को सुना कि उनके पिता ने शब्द से शब्द कहा था, लेकिन उन्होंने वास्तव में शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझा, इसलिए वह केवल चुप हो सकते थे और अपने पिता के मुंह से निकलने वाले हर शब्द को याद करने की कोशिश कर सकते थे, और फिर अपना सिर हिलाया, जो कि तौफिक के पीछे का अर्थ समझ सकता था, कि केवल समय तौफिक के शब्दों को समझ सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यहाँ आओ, मुझे गले लगाओ। तौफिक ने तब एक्सरा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, फिर जोड़ा, मुझे आशा है कि आप किसी महान में बढ़ रहे हैं कि मुझे भी आपको देखना होगा। ये कहने के बाद तौफिक ने अपना गले लगाया और फिर लेम्बुस्वाना को देखा, जो एक्सरा की बाहों में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया समझें लेम्बू, मैं इस बारे में कुछ भी कर सकता हूँ। अक्सा खुद आपको रहने के लिए कह रहा है, लेकिन चिंता न करें, बाद में जब हम फिर से मिलेंगे तो मैं आपकी इच्छाओं में से एक को अनुदान दूंगा। आप कुछ भी मांग सकते हैं, भले ही आप मुझसे मुक्त करने के लिए कहें, मैं ये करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको यकीन है? हाँ टिल्डा, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पीड़ित कर दिया, इसलिए अब तक जाकर शायद मेरी राय में इसके लायक था, इसलिए कृपया बस थोड़ा और पीड़ित हो, ठीक है? किस तरह का अनुरोध है? लेकिन अगर आप जो कहते हैं वह सच है तो मैं यहाँ रहूंगा। ओह टिल्डा, आपने बहुत जल्दी स्वीकार किया। आप किस तरह का अनुरोध पूछने जा रहे हैं? तौफिक के सवाल को सुनकर लेम्बुस्वाना ने दूर देखा और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इससे आपका कोई मतलब नहीं? ठीक है टिल्डा, मैं निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में इसके बारे में सुनूंगा, इसलिए यह मेरे साथ ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। लेम्बुस्वाना को देखकर जो चुप था, तौफिक केवल मुस्कुरा सकता था, फिर आखिरी व्यक्ति की ओर देखा, अर्थात गैया। मुझे लगता है कि मेरी विदाई शब्द कल रात पर्याप्त थे, या ये पर्याप्त नहीं था गैया? ये सुनकर कि गैया का चेहरा तुरंत लाल हो गया, वह फिर आगे बढ़ी और तौफिक से संपर्क किया, जो अभी भी था उसके कान को क्राउच करना और खींच रहा है। तब कही, आप अपने बच्चे के सामने किस तरह की बातें कहते हैं? अरे अरे, मैं कुछ भी गलत नहीं कहता, तौफिक ने कहा, जो गैया द्वारा अपने कान खींचने के बाद तुरंत खड़ा हो गया। वह दर्द में देखा, लेकिन गैया को पता था कि वह सिर्फ अभिनय कर रहा था। तारांगन आह, बस पहले से ही जाओ, गैया ने कहा, जिसने अचानक तौफिक बना दिया। जिसने इसे सुना आश्चर्यचकित हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बुरी तरह से छोड़ दूं? नहीं, मुझे लगता है कि आप जितने लंबे समय तक रहेंगे उतना ही कठिन होगा कि आप मुझे जाने दें। गैया ने फिर से कहा कि वह तौफिक से दूर टकटकी लगाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसका उदास चेहरा देखे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। गैया के शब्दों को सुनने के बाद तौफिक कुछ भी जवाब नहीं दे सका, और अंत में उसने बस गैया से संपर्क किया और फिर उसे कसकर गले लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे कितना भी समय बीतता हो। मेरी भावनाएं समान रहेगी, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि तौफिक के शब्दों को सुनकर गैया केवल अपने कंधे पर छटपटाते हुए तौफिक को वापस गले लगा सकती थी। फिर कहा, मैं भी, तुम हमेशा मेरे पहले और आखिरी रहोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शहद। मैं तुम्हें एकाधिकार नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं केवल एक ही व्यक्ति नहीं हूँ जो इस तरह से महसूस करता है, और मुझे पता है कि आप भी उसी तरह महसूस करते हैं जैसे आप मेरे बारे में करते हैं। इसलिए जाओ और उन्हें उतना ही खुश करो जितना मैं करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद उन दोनों ने अंत में इसे समाप्त करने का फैसला करने से पहले थोड़ी देर के लिए गले लगाना जारी रखा। गैया, जो उसके आंसू पोंछ रही थी, ने तौफिक से पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जाने से पहले दूसरों को नहीं देखेंगे? हाँ टिल्डा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उनसे क्या कहना चाहता था, और मैंने पहले से ही उनके लिए एक आश्चर्य तैयार किया। यह मेरे जाने के बाद दिखाएगा, इसलिए बस प्रतीक्षा करें। तौफिक ने जवाब दिया। फिर उसके बाद उसने मार्जुकी को देखा और तुरंत कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो बूढ़ा आदमी, यह अलविदा कहने का आपका समय है, और उसके बाद हम तुरंत छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन ठीक है, मार्जुकी ने कहा, जो तब गैया से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आखिरकार एक्सरा को देखने से पहले कुछ शब्द। इस बार मार्जुकी ने एक्सरा से लंबाई में बात की, क्योंकि मार्जुकी को पता था कि एक्सरा को पता था कि एक्सरा को अलविदा कहने के बाद मार्जुकी ने भी कहा, लेकिन केवल कुछ ही लोग भी काम करते थे। आपने किया? हाँ। अच्छा, तो चलो चलते हैं, तौफिक ने कहा, जिसने तब अपना कटाना निकाला। तौफिक ने धीरे धीरे कटाना को अपने म्यान से निकाला। कटाना ने तुरंत एक भारी अंधेरे आभा का उत्सर्जन किया, जैसे ही कटाना पूरी तरह से अपने म्यान से बाहर हो गया था। ये देखकर तौफिक ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, तौफिक ने कहा कि फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने उस गंतव्य के बारे में सोचा जो वह अपने दिमाग में जाना चाहता था। उसके दिमाग में एक विशाल सीधी रेखा थी जो आगे बढ़ती रहती थी, लेकिन अगर आपने बारीकी से देखा तो ऐसा लग रहा था कि सीधी रेखा को बनाने वाले कई धागे दिखाई देते हैं। यह एक भंवर पैटर्न का गठन करता रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक धागा है जो दूसरों से अलग नहीं हो जाता है जब तक कि धागे को समाप्त नहीं करता है। तौफिक ने देखा और धागे के अंत को काटने की कोशिश की। स्वोश, तारांकन। तौफिक की तलवार खिसक गई। तौफिक के बाहरी दृश्य में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अगर वह उसे अपने दिमाग से देखता था तो धागे का अंत काट दिया गया था और धीरे धीरे मुख्य पथ पर लौट आया और सीधी रेखा में शामिल हो गया। धागा विशाल सीधी रेखा में शामिल होने के बाद और एक हो गया। तौफिक ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक पोर्टल उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। साम्राज्य से जुड़े रहें। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 287 भाग्य के साथ बैठक। अपनी तकनीक का उपयोग करने के बाद तौफिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक पोर्टल जो उसे और उसके पिता को उस समय पर वापस ले जाएगा जहां वे उसके सामने दिखाई देने वाले थे। पोर्टल को देखते हुए उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, जैसे कि कुछ उसे पोर्टल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। टॉफिक ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन क्या निश्चित था कि यह एक्स्ट्रा और गैया को छोड़ने की भारी भावना नहीं थी, लेकिन कुछ और। लेकिन मार्जुकी, जिन्होंने इसे देखा, ने उस दिशा में इसकी व्याख्या की, इसलिए उन्होंने टॉफिक से कहा, उद्धरण चिन्ह ... आपको यकीन है कि यह सुरक्षित है? साम्राज्य के माध्यम से अद्यतन रहें। हम हाँ, ये सुरक्षित है। ऐसा है तो मैं पहले जाऊंगा, पर्याप्त समय लो, मार्जुकी ने कहा, जो तब कुछ और कहे बिना तुरंत पोर्टल में प्रवेश कर गया। उद्धरण चिन्ह ... यह वहाँ कुछ भी है जिसे आप भूल गए, शहद? गैया ने पूछा, तौफिक के कदमों में हिचकिचाहट देखकर। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, कुछ बस किसी भी तरह से सही नहीं लगता। गैया को देखे बिना तौफिक ने कहा, लेकिन ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या गलत था। तौफिक के पास ज्यादा समय नहीं था और उसके पिता ने भी पहले पोर्टल में प्रवेश किया था। उद्धरण चिन्ह ... रुको, पोर्टल? बकवास, तौफिक ने आश्चर्य में कहा, ये सोचकर कि शायद वह जो असहज महसूस कर रहा था वह पोर्टल था। उसने एक बार एक गलती की थी और शायद ये फिर से होगा, लेकिन उसे पोर्टल खोलने में गलती करना याद नहीं था। वह निश्चित था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा घबराहट के साथ तौफिक ने गिया, एक्स्ट्रा और अन्य लोगों की ओर रुख किया, फिर कहा, उद्धरण चिन्ह ... मैं अब जाऊंगा। मैं आप दोनों को अपने दिल से प्यार करता हूँ। अपना काम अच्छी तरह से करें, लेम्बू, नागंतका, और विशेष रूप से आप, केएल। ठीक है, ठीक है। चलो 1000 साल बाद फिर से मिलते हैं, और अक्सा, हमेशा याद रखें कि मैंने आपसे क्या कहा था। तौफिक ने जल्दी से कहा और फिर तुरंत पोर्टल में भाग गया, जिससे एक्स्ट्रा, गैया और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उद्धरण चिन्ह ... उस अलविदा के साथ क्या वह इसमें थोड़ा प्रयास कर सकता है? हम 1 या 2 दिन के लिए अलग नहीं हुए थे, लेकिन 1000 साल या उससे अधिक तारांकन। तौफिक के बाद लिम्बुस्वाना ने कहा कि केवल गैया गिगल बना दिया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह ... वह पहले से ही वह सब कुछ कहता है जो वह कहना चाहता था, उसके कहने के लिए कोई और शब्द नहीं बचे हैं। ठीक है टिल्डर, अब वह चला गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? अचानक, 1000 साल के सभी, अब मुझे इतना लंबा लगता है। क्या होगा अगर हमने एक थीम पार्क बनाया है? वह क्या है, लिम्बू? यह एक मजेदार बात है। हे टिल्डर, थीम पार्क एक ऐसी चीज है जो आपके जैसे बच्चे के लिए बहुत उपयुक्त है। यह एक ऐसी जगह है जहां मजा अंतहीन है। वास्तव में, मामा, चलो एक थीम पार्क बनाते हैं। यकीन है कि टिल्डर, क्या मैं सिर्फ सो सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। याद रखें कि मास्टर ने आपको क्या बताया, मेरा अनुसरण करें। चलो, हम दोनों गश्ती पर जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि कुछ बहुत थका देने वाला है? नहीं, आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर मैं इसे बाद में मास्टर करने के लिए रिपोर्ट करूंगा। तारांकन स्निचर, हमें थीम पार्क लीम्बू का निर्माण कहाँ करना चाहिए? हे टिल्डर, इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं एक विशेषज्ञ हूँ। अगर यह मजे करने की बात आती है तो बस मेरे नेतृत्व का पालन करें। प्रकाश की बातचीत जारी रही क्योंकि वे पवित्र स्थान से बाहर चले गए जहां जीवन का पेड़ स्थित था। 1 घंटे बाद, जैसा कि तौफिक ने कहा, सरंजाना साम्राज्य के आकाश के ऊपर कुछ दिखाई दिया और सभी को देखा जा सकता है। यह एक बड़ी काली स्क्रीन थी। अंत में काली स्क्रीन कई बार फ्लैश हुई, जो अंततः कैमरे को देख रहे तौफिक की एक छवि दिखा रही थी। तौफिक, जो स्क्रीन पर था, एक छोटी सजा कहने से पहले कुछ क्षणों के लिए चुप था। मैं जा रहा हूँ, ब्लैक स्क्रीन के गायब होने से पहले। उस समय सरंजाना साम्राज्य चुप हो गया। जो लोग पहले से ही तौफिक के प्रस्थान के बारे में जानते थे, वे केवल अपने राजा के व्यवहार पर अपने सिर को हिला सकते थे, जबकि जो लोग नहीं जानते थे, वे केवल ये जानने के बाद घबराहट कर सकते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन गैया और कई उच्च रैंकिंग सरंजाना लोगों के लिए धन्यवाद, घबराहट कम हो सकती है कुछ क्षणों के बाद भी। जो कुछ भी थे जो कि उनके प्रस्थान के बारे में थे, जो कि उनके प्रस्थान के बारे में थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वापस तौफिक द्वारा बनाए गए पोर्टल में प्रवेश करने के बाद तौफिक की दृष्टि तब अंधेरा हो गई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, या जो उसने महसूस किया, तो उसने जो देखा वह अभी भी वही था। अंधेरे ने एक ही रोशनी के बिना उसकी दृष्टि को भर दिया। ये देखकर तौफिक तुरंत घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सोचा कि वह एक बार फिर से पोर्टल खोलने में विफल हो सकता है। उसके सिर में दोहराता रहा, यह अच्छा होगा यदि वह एक गलती करता और दूसरी दुनिया में गया। लेकिन उसने जो देखा वह दुनिया की तरह नहीं दिखता था, क्योंकि सभी अंतहीन अंधेरा था। उद्धरण चिन्ह ... ओह नहीं, बूढ़ा आदमी, तुम कहाँ हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तौफिक चिल्लाया जब वह अपने पिता को याद करता था, जो उसके सामने पोर्टल में प्रवेश किया था, लेकिन उसे एक भी जवाब नहीं मिला। इसने तौफिक को और भी घबराया। बकवास, बूढ़ा आदमी, पिता, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? कृपया जवाब दें अगर तुम मुझे सुनो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ... ओह बकवास, 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 शिट, ओल्ड एम, ओह टिल्डर, मैं देखता हूँ टिल्डर, अब मैं समझता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ टिल्डर, मैं देखता हूँ टिल्डर। मुझे लगा कि वह पहले से ही पूरी तरह से गायब हो गया है, लेकिन मैंने उससे कुछ तैयार करने की उम्मीद नहीं की थी। ये अद्भुत, वास्तव में अद्भुत
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वह आवाज सुनता था तो तौफिक तुरंत चौंक गया। यह उसके पिता की आवाज नहीं थी, लेकिन उसके कानों में वह आवाज से परिचित था, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि यह किसकी आवाज है। क्या निश्चित था कि तौफिक ने उसी आवाज को सुना था जैसे वह अब सुन रहा था। कौन है? मेरे पिता कहाँ हैं? आउच टिल्डर, ये चोट लगी है कि आप मुझे नहीं पहचानते। उस आवाज को फिर से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे साथ मत खेलो। तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप मेरी आवाज को कैसे नहीं पहचानते भाई? ये सुनकर कि तौफिक केवल अधिक उलझन में लग रहा था, इसलिए उसके दिमाग में अभी भी उस भ्रम के साथ उन्होंने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे कोई भाई बहन याद नहीं है। आप नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो आपके अंदर गहराई से छिपता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उन शब्दों को सुनकर तौफिक के भ्रम को तुरंत आश्चर्य के साथ बदल दिया गया था। वह जल्दी से जानता था कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन तौफिक पूरी तरह से निश्चित नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ भी कह सके, उसने फिर से आवाज सुनी। क्या आप जानते हैं कि अब मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप किसी भी मौके से हैं? भाग्य, बिंगो, बकवास, तौफिक ने कहा, जिसने तब तुरंत अपना कटाना निकाल लिया। उसका पूरा शरीर तुरंत आभा द्वारा कवर किया गया था। एजेस उसके बगल में दिखाई दिया और यदि आवश्यक हो तो वह किसी भी समय हमला शुरू करने के लिए तैयार था। वाह टिल्डर आसान। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अभी तक नहीं, यह अभी तक समय नहीं है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास क्यों करना चाहिए जिसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है? कोई PF50 टिल्डर, किसी ने, आपने कहा, क्या तुमने मेरा मतलब है? क्या एक बेवकूफ सवाल है? यहाँ और कौन, तुम्हारे और मेरे अलावा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप अचानक चुप क्यों हो गए? क्या आपको एहसास है कि आप मूर्ख हो सकते हैं? तौफिक ने कहा, लेकिन अभी भी भाग्य से कोई जवाब नहीं मिला। हाय, क्या आप अभी भी हैं? स्वोश, तारांकन। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हवा का एक मजबूत झोंका अचानक ऊपर से तौफिक मारा। क्या बकवास है? तौफिक ने कहा। एक पल में जो स्थान शुरू में अंधेरे से भरा था, वह मन सुनहरी रोशनी से भर गया था। यदि यह सिर्फ साधारण प्रकाश था तो तौफिक ठीक हो सकता था, लेकिन तौफिक को प्रकाश से जो महसूस हुआ वह उससे अधिक था। एक मजबूत दबाव उसे नीचे दबा रहा था। दबाव इतना मजबूत था कि इसने तौफिक को थोड़ा नीचे झुकने के लिए मजबूर किया, जो पहले से ही असाधारण था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या FCK, यहाँ देखो, तुम विचलित हो क्या? एक आवाज सुनकर जो पहले से बहुत अलग थी। तौफिक ने कठिनाई के साथ देखा। आखिर वो है क्या चीज? तौफिक ने कहा कि उसने जो देखा वह कुछ बड़े पैमाने पर था। ये कुछ असामान्य नहीं था, बस एक आंख जो आकाश को भरने के लिए लग रही थी। आंखें बीच में एक काली रेखा के साथ सोना थी। वे एक शिकारी की आंखों की तरह थीं। उन आंखों ने तौफिक को यह महसूस किया कि वह लंबे समय तक महसूस नहीं किया था। एक ऐसा एहसास था जैसे वह सामान्य ज्ञान से परे कुछ से देखा जा रहा था। एक ऐसा एहसास जो उसे महसूस करता था कि वह अभी भी कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। FCK, मुझे इस भावना से नफरत है। ये याद रखें, आप जो विचलित हो गए हैं, मैं वह नहीं हूँ जो आप परिभाषित कर सकते हैं। मैं कुछ या कोई नहीं हूँ। हालांकि मैं अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं वह हूँ जो निर्माता बन जाएगा। मैं आपको एक चींटी को मारने के रूप में आसानी से मार सकता हूँ। अगर यह आप या मेरे भाई की विल है तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। समय आ जाएगा, क्योंकि यह सब कुछ ऐसा है जो होने के लिए नियत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक त्रुटि हैं जो नई दुनिया में गायब हो जाएंगी, जो मैं बाद में बनाऊंगा। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ निर्माता की इच्छा के अनुसार होता है, मेरी इच्छाओं के अनुसार इम्प्लांट की आपके दिमाग में, और कभी भी इसे मत भूलना। अब चले जाओ, मेरी दृष्टि से गायब हो जाओ। जब आप कर सकते हैं तो अपनी मस्ती का आनंद लें। दरार, तारांकन, फेट के बाद कहा गया कि तौफिक के दृष्टिकोण से उन्होंने जो कुछ भी देखा वह टूट रहा था, और जब सब कुछ भी नहीं में उखड़ रहा था तो तौफिक की दृष्टि सफेद हो गई और डॉट 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 डॉट। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 288 भविष्य में वापस #AN पिछले 2 दिनों के लिए क्षमा करें, थोड़ी समस्या थी। यह मुआवजे के रूप में एक लंबा अध्याय है। हे टिल्डा योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मार्जुकी की तरफ। मार्जुकी द्वारा पोर्टल में प्रवेश करने के बाद खुद वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी बहुत गंभीर मतली महसूस करता था जो अक्सर उसके जैसे समुद्र में था, लेकिन इसके अलावा उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मतली का अनुभव करने के बाद, जो 5 सेकंड से कम था, मार्जुकी आखिरकार पोर्टल के दूसरे छोर पर पहुंचे, अर्थात समय रेखा जहां वह होना चाहिए था। आग टिल्डा। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद वह तुरंत मतली के कारण अपने घुटनों पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह टिल्डा, ये पहली बार है जब मैंने समुद्र में अपने समय में भी इस तरह की मतली महसूस की। मार्जुकी ने कहा कि खुद को शांत करने और अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए फिर जोड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मार्जुकी अचानक थोड़ा घबरा गया जब एक विचार उसके दिमाग को पार कर गया। साम्राज्य में पढ़ना जारी रखें। रुको, क्या यह अभी भी पृथ्वी है? बकवास, क्या मैं फिर से खो गया हूँ और यह समय दूसरी दुनिया पर है? मार्जुकी ने कहा, जिसने तब ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपने आसपास के मैना को अवशोषित करने की कोशिश की। मन का बड़ा प्रवाह तुरंत मार्जुकी की ओर बढ़ा और सीधे उसके कोर में प्रवेश किया। उसके जैसे आभा उपयोगकर्ता के लिए मैना इकट्ठा करने की प्रक्रिया जादूगरों से बहुत अलग नहीं है। एकमात्र अंतर यह है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। जादूगर अपने मूल में मैना इकट्ठा करते हैं और बाद में जब वे जादू का उपयोग करते हैं तो इसे जारी करेंगे, जबकि आभा उपयोगकर्ता अपने मूल में तरल के रूप में मैना को संघनित करेंगे और इसे तेज करेंगे। जो बदल गया है वह उनके कोर में निहित है। मैना को रक्त जैसे सभी शरीर की कोशिकाओं को वितरित किया जाएगा। ये मानव को पार करने के लिए मानव काया का उत्पादन कर सकता है, और जब मैना को हथियार, जो भी हथियार हैं, वह इसे वितरित कर सकता है। एक और चीज जो आभा उपयोगकर्ताओं और जादूगरों को अलग करती है वह उनके कोर का आकार है। आभा उपयोगकर्ता चाहे कितना भी उच्च न हो, उनके कोर का आकार समान रहेगा और बदल जाएगा, जबकि जादूगर अलग अलग हैं, क्योंकि हर बार जब वे एक नए दायरे में कदम रखते हैं तो उनका आकार भी बढ़ेगा, या दूसरे शब्दों में बड़ा हो जाएगा।
क्या आभा उपयोगकर्ता जादू का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसकी शक्ति जादूगरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू की तुलना में तुलनीय नहीं होगी। भले ही जादू का उपयोग किया गया हो, एक ही जादू है और आभा उपयोगकर्ता और जादूगर एक ही स्तर पर हैं, लेकिन यह एक अलग कहानी है। अगर किसी के पास अरमान की 2 कोर हैं, जो कि एक ऐसा मामला है जो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अरमान के पास 2 कोर हो सकते हैं, जो कि 2 कोर नहीं है, जो 2 कोर नहीं है, एक मैजिक्स जो एक मैजिक्स 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 नहीं कर सकता है, एक मैजिक्स जो एक मैजिक्स है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। कुछ ही क्षणों बाद उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हम टिल्डे मैना संरचना एक ही है, लेकिन ये थोड़ा क्यों लगता है अशुद्ध? खैर, यह उस बिंदु पर नहीं है जहां इसे धमकी दी जाती है, लेकिन अगर मैना थोड़े समय में बड़ी मात्रा में अवशोषित हो जाती है, तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर ये ठीक होगा जो मुझे लगता है। तारांकन हफ्ट टिल्डर, कम से कम मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं अभी भी पृथ्वी पर हूँ। मार्जुकी ने अंदर से कहा, फिर अपनी आंखें खोली। उन्होंने अभी भी पोर्टल देखा, लेकिन ताफिक अभी भी उस पोर्टल से बाहर नहीं आया था। एक और चिंता मार्जुकी के दिल में उभरने लगी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह अभी भी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या उसके साथ कुछ हुआ? नहीं, वह इतना मजबूत है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इतना समय क्यों ले रहा है? उसके बाद मार्जुकी ने लंबे समय तक इंतजार करने का फैसला किया। लगभग आधे घंटे बीतने के बाद तौफिक अभी भी कहीं नहीं देखा गया था। उस समय मार्जुकी की चिंता बढ़ी, लेकिन उसने शांत दिखने की कोशिश की और इंतजार करना जारी रखा। लेकिन सरसराहट, तारांकन, सरसराहट, तारांकन, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी ने अचानक उसके पीछे से आंदोलन सुना। मार्जुकी की इंद्रियां तुरंत तनावपूर्ण हो गईं। उसका हाथ पहले से ही उसकी कमर से लटकते हुए तलवार के झुकाव को पकड़ रहा था और वह किसी भी समय इसे खींचने के लिए तैयार था। मार्जुकी अपने घोड़े के रुख के साथ तैयार था, जबकि उसके चारों ओर हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सरसराहट, तारांकन, सरसराहट, तारांकन। हालांकि शुरू में केवल उसके पीछे सुनाई देने वाली सरसराहट ध्वनि अब उसके चारों ओर सुनाई गई थी और इसने मार्जुकी को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। उद्धरण डॉट 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 1 3 10 FCK, उनमें से बहुत सारे हैं। कौन है वे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप परिचित दिखते हैं। आप कौन हैं? और क्या वह पोर्टल आपका है? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। किसी की आवाज सुनकर मार्जुकी ने अपनी तलवार को आवाज की ओर खींचते हुए तुरंत आवाज की ओर रुख किया। मार्जुकी ने जो देखा वह एक आदमी था जो एशियाई द्वारा था मानकों को काफी सुंदर कहा जा सकता है। भूरी आंखें और काले बाल विशिष्ट एशियाई विशेषताएं थीं, लेकिन जो अलग था वह आदमी के कपड़े थे। यह उन कपड़ों की तरह लग रहा था जो आमतौर पर आदिवासी लोगों द्वारा पहने जाते थे, लेकिन इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे सुनते हैं, या क्या आप भी समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? उस आदमी ने फिर से कहा जब उसे मार्जुकी से जवाब नहीं मिला। यह मेरा सवाल है, आप कौन हैं? और अगर यह पोर्टल है तो क्यों मेरा है? आप क्या करेंगे? ओह टिल्डे, तो आप मुझे समझते हैं, यह आसान होगा। क्या आप जानते हैं कि अब आप कहाँ हैं? ये हमारे जनजाति का क्षेत्र है, हमारे पवित्र वन। केवल कुछ बाहरी लोगों को इस जंगल में प्रवेश करने की अनुमति है, और यहाँ आप हैं। अब आप अपनी स्थिति को समझते हैं, बाहरी व्यक्ति? आदमी ने कहा, और उसके दोनों हाथों को चौड़ा करते हुए हम शब्द के एक पल बाद जो एक एक करके छिपा हुआ था वह खुद को दिखाने के लिए शुरू कर दिया था। उनमें से दर्जनों थे और वे बीच में मार्जुकी के आसपास खड़े थे। इस नुकसानदायक स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता देखकर अपनी सारी ताकत के साथ टूटना था। मार्जुकी ने तब अपनी आभा प्रकट की। मैं अपने पहले दिन वापस ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर स्थिति इसे मजबूर करती है तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ब्लैकिश पर्पल तलवार आभा जिसने मार्जुकी की तलवार को ढक दिया था ने एक धमकी भरे दबाव को विकृत कर दिया। मार्जुकी के शरीर में हर मांसपेशी जो युद्ध के माध्यम से जाली थी कड़ा हो गया। उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए थोड़े से खतरनाक आंदोलन, मार्जुकी इसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आओ, अगर तुम हिम्मत करो, मार्जुकी ने एक ठंडे स्वर में कहा, जिससे उसके आसपास के सभी लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, जैसे कि ग्रिम रीपर खुद अपने स्केट के साथ तैयार था जो उनकी गर्दन से जुड़ा हुआ था, और अगर वे मामूली गलत कदम उठाते हैं तो उनकी जान ले लेंगे। हर कोई तुरंत संदिग्ध दिख रहा था, जिससे वे उस आदमी पर नजरें डालते थे जिसने मार्जुकी से बात की थी। लेकिन वह आदमी भी तलवार आभा को देखने के बाद थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था जिसे मार्जुकी प्रकट हुआ था, खासकर जब से यह एक काले रंग की बैंगनी तलवार आभा थी, जो कि काली तलवार आभा में प्रवेश करने से एक कदम दूर थी, जो आभा के उपयोगकर्ताओं के लिए उच्चतम स्तर थी। ठंडे पसीने के साथ उसके गाल नीचे गिरते हैं और फिर मार्जुकी में अजीब तरह से मुस्कुराते हैं। तब कही, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वो टिल्डर आसान आदमी, अपने हथियारों को नीचे रखो, चलो ये बात करते हैं, हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया टिल्डर। मैं ये करूंगा यदि आप और आपका व्यक्ति आपके छिपे हुए हथियारों को छोड़ देता है। क्या आपको लगता है कि मुझे इसका एहसास नहीं होगा? मुझे पता है कि यह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेरी गलती है, लेकिन मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है। यह अभी हो रहा है, इसलिए अपने छिपे हुए हथियार को छोड़ दें और हम बात करेंगे। ठीक है, मुझे पता है, मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए शांत हो जाओ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखो, मेरे पास बस एक है, कहा कि आदमी जमीन पर एक सुई की तरह कुछ छोड़ने के दौरान। डीड, आप इसे देखते हैं, मैंने इसे गिरा दिया, अब शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके पास है, लेकिन आपके लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ कैसे सोच सकता हूँ? उस आदमी ने कहा जिसने तब मार्जुकी के आसपास अपने लोगों को देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब अपना हथियार छोड़ दो। लेकिन रिज वहां नहीं है, लेकिन यह अगले सरदार से एक आदेश है। उन शब्दों के सामने आने के बाद किसी ने जवाब नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ आदमी के आदेशों का पालन किया। उन्होंने अपने शरीर पर सभी छिपे हुए हथियारों को उतार दिया और फिर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अंत में पूरा होने से पहले इस प्रक्रिया को कुछ मिनट लग गए और तनावपूर्ण माहौल अभी भी जारी रहा। सब कुछ होने के बाद आदमी ने मार्जुकी को वापस देखा और अभी भी अपनी अजीब मुस्कान के साथ उसने मार्जुकी से कहा,
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एस देखो हमने अपना हिस्सा किया है, अब ये तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी तलवार आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये देखकर एक संतुष्ट मुस्कान धीरे धीरे आदमी के मुंह पर बनने लगी, और जब मार्जुकी की तलवार आभा गायब होने वाली थी तो वह आदमी तुरंत चिल्लाया, अब तारांकन वूश तारांकन। जिस क्षण आदमी ने कहा कि दर्जनों सुइयों को जहर के साथ लेपित अचानक झाड़ी से बाहर गोली मार दी गई, और वे सभी ने हर तरफ से मार्जुकी की ओर गोली मार दी, जिससे किसी के लिए भी उनसे बचने में मुश्किल हो जाएगी। आहा टिल्डा कैसे ना तारांकन वूश तारांकन। बैंगनी ब्लेड आभा के पास से गुजरने के बाद वह आदमी तुरंत चुप हो गया और उसके गाल को थोड़ा खरोंच कर दिया, जिससे खून टपक गया। उन्होंने तब मार्जुकी को देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसकी तरह फिसल गया, लेकिन अब मार्जुकी को उसके शरीर पर एक बैंगनी आभा और उसकी तलवार से भी ढका गया था। मार्जुकी के आसपास कई सुइयों को बिछा दिया जाना चाहिए जो मार्जुकी के शरीर में फंस गए होंगे, लेकिन अब वे जमीन पर पड़े थे। वह आदमी उसके पीछे देखा, उसके पीछे कई पेड़ अब ढह गए थे, जैसे कि वे कुछ तेज से काट दिए गए थे। ठंडे पसीने से आदमी का चेहरा भर गया क्योंकि उसने धीरे धीरे मार्जुकी की ओर देखा। डेजावू। आदमी को डेजावू ने महसूस किया, जैसे पहले उसके साथ ऐसा हुआ था। उसका मुंह तब अवाक था जब उसकी आंखें मार्जुकी की आंखों से मिली, जो अब एक शिकारी की आंखों की तरह दिखती थी, जो उसके शिकार को देख रही थी। न केवल उसे, बल्कि मार्जुकी के आसपास के सभी लोग और जो लोग भी थे, वह एक ही भावना को महसूस कर रहा था। भले ही वे महसूस कर रहे थे कि वे एक ही व्यक्ति को महसूस कर रहे थे, लेकिन वे महसूस करते थे कि वे एक ही व्यक्ति को महसूस कर रहे थे। एक भेड़िया था, क्योंकि उनमें से केवल एक ही पीड़ित होगा, लेकिन उनके सामने जो था वह भेड़िया नहीं था, बल्कि सभी शिकारियों का एक शिकारी था। वे एक ड्रैगन का सामना करने वाले बकरियों के एक समूह की तरह थे जो उन्हें एक बार में खा जाएगा। गल्प। कैसे नाइफ, ये है कि आप क्या कहने जा रहे हैं? क्या शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि यह आप हैं जो भोली है। तैयार हो जाओ, मेरा अगला हमला याद नहीं होगा। वेट। बहुत देर हो गई। तारांकन वूश तारांकन। ऐसा कहने के बाद मार्जुकी अपनी जगह से गायब हो गया, जिससे आदमी और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। हथियार, अपने सभी हथियार पकड़ो। मैंने आपको एक मौका दिया, लेकिन आपने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे इसके लिए दोषी मत करो, अपने आप को दोषी मानो। अलविदा। मार्जुकी ने कहा, जो अचानक आदमी के सामने दिखाई दिया और आदमी को मारने के लिए अपनी तलवार के साथ तैयार था। ओह नहीं रति, मुझे पहले छोड़ने के लिए क्षमा करें। कृपया हमारे अजन्मे बच्चे का ख्याल रखें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ। उस आदमी ने अंदर से कहा, अपनी आंखें बंद करते हुए, अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार होकर, क्योंकि उसने उस हमले से बचने के लिए उसके लिए कोई मौका नहीं देखा था, जो उसके आसपास के लोगों की हिस्टेरिकल चीखों को अनदेखा कर रहा था, जिसने उसे उससे बचने के लिए कहा था। न कि वह नहीं चाहता था, लेकिन वह बस नहीं कर सकता था। क्लैंग। तारांकन। लेकिन उन्होंने जो पाया वह दर्द नहीं था, लेकिन लोहे की आवाज जो उसके कानों में सुना गया था। उद्धरण डॉट 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 क्लैंग। कहा कि आदमी ने धीरे से अपनी आंखें झांकने के लिए खोल दी और कोई उसके सामने दिखाई दिया। उसके लिए हमले को दूर करने के लिए अपने काले कटाना का उपयोग करते हुए उस आदमी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने उसकी रक्षा की। तुरंत उसे राहत की गहरी भावना महसूस हुई कि उसकी आंखें पानी पाती हैं। आप यहाँ हैं ताफिक। सर, एम की रक्षा के लिए धन्यवाद। तारांकन। आह, मैं केवल कुछ समय के लिए चला गया था, और यह पहले से ही इस तरह है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मैं जानता हूँ? पिता। हाँ क्या? ओह टिल्डर रिजल, लंबे समय तक नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ आप ब्रेवर हो रहे हैं, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लंबे समय से नहीं देखा। नहीं, आप फिर से क्या कह रहे हैं? पिता। कौन? वह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 289 नई दुनिया। कुछ ही क्षणों बाद तौफिक दिखाई देने के बाद स्थिति तुरंत शांत हो गई, और तौफिक के साथ ये कहते हुए कि रिजाल कोई था जिसे वह जानता था। मार्जुकी ने फिर अपनी तलवार को फिर से शुरू किया, और इसी तरह रिजल और अन्य लोगों ने किया। ये समझाने के बाद और उस मार्जुकी और रिजल ने एक दूसरे से माफी मांगी, और उसके बाद समस्या को आखिरकार हल कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो टिल्डा तुम उस पर हमला क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है मेरे पिता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह टिल्डा, इसके बारे में ऐसा होने से कुछ क्षण पहले प्रमुखों ने जंगल में एक असामान्य मन आंदोलन को महसूस किया, और मुझे कुछ जनजाति के सदस्यों को इसकी जांच करने के लिए नेतृत्व किया, और वहां हम आपके पिता से मिले, एक पोर्टल के सामने खड़े हो गए। सबसे पहले हमने सोचा कि शायद वह एक घुसपैठिया था, लेकिन ऐसा ही हुआ। रिजल ने तब जवाब दिया। मार्जुकी पर एक नजर चुरा ली, फिर जल्दी से ताफिक को देखा और एक छोटी सी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह वास्तव में आपका पिता है? मेरा मतलब है आपके असली पिता। मैं अभी भी आपको सुन सकता हूँ। आप जानते हैं मार्जुकी का अंतर, जिसने तुरंत रिजाल को अजीब महसूस कराया, लेकिन सौभाग्य से इससे पहले कि रिजल को और अधिक अजीब महसूस हुआ, तौफिक ने रिजल के सवाल का जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह है, वह मेरा असली पिता है। वह केवल इन कुछ वर्षों के लिए घर से भाग गया है और अब वापस आने का फैसला किया है। क्या ये जवाब आपको काफी संतुष्ट करता है? घर से भाग जाओ उसे, जब वह था ऑल उखम तारांकन हूँ। सॉरी सर, मेरा मतलब असभ्य होने का मतलब नहीं था। आहा टिल्डा। हालांकि मार्जुकी ने रिजल की माफी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह ताफिक के अनुचित कारणों के बारे में कुछ भी नहीं कह सके। कई वर्षों तक गायब हो गया, इसलिए वह चुप रहना पसंद करता था और जंगल से बाहर निकलने के लिए तौफिक और रिजल के बाद चलना जारी रखता था। ये भूल जाओ, क्या इन कुछ महीनों में कोई बदलाव है? ये सुनकर कि रिजल ने तब मोटे तौर पर मुस्कुराया और फिर उच्च आत्माओं के साथ तौफिक के सवाल का जवाब दिया। हाँ, रीता गर्भवती है और कुछ महीनों में हमारा बेटा पैदा होगा। क्या यह अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, रुको, मैं इससे खुश हूँ, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है दुनिया, कुछ भी बदल गया है। तौफिक के अजीब सवाल को सुनकर रिजल ने भड़काया, फिर तौफिक के सवाल का जवाब दिया, भले ही वह तौफिक के पीछे का कारण पता नहीं था कि अजीब सवाल पूछ रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुनिया, कुछ भी अलग नहीं, मुझे लगता है। नहीं, आप पहले स्थान पर इस तरह के अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं बस जानना चाहता था। ठीक है, हम अब चले जाएंगे। वैसे मैं आपकी पत्नी की
गर्भावस्था के बारे में सुनकर खुश हूँ, मुझे आशा है कि आप एक अच्छे पिता होंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं, तौफिक ने कहा। शब्दों ने रिजल के दिल में प्रवेश किया। गुड फादर शब्द ने उन्हें तुरंत अपने पिता के आंकड़े की याद दिला दी। उनके पिता अच्छे पिता शब्द से बहुत दूर थे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में रिजल ने अपने पिता का सम्मान किया। अब तौफिक को देखकर उसमें बदला लेने के लिए कोई गुस्सा या इच्छा नहीं थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के लिए तौफिक को दोषी नहीं ठहराया। भले ही तौफिक वह था जिसने अपने पिता की जान ले ली थी, लेकिन उस समस्या का स्रोत जो उसके पिता की मृत्यु का कारण बना। रिजल ने महसूस किया कि काफी लंबे समय तक डाइट जनजाति के साथ रहने के बाद उसके पिता की मृत्यु का कारण तौफिक नहीं था, लेकिन उसके पिता का अपना लालच था। वास्तव में रिजल तौफिक के प्रति आभारी थे। अगर तौफिक वहां नहीं था तो वह एक लीक जहाज में फंस गया था, क्योंकि बहुत अनुचित, लेकिन रिजल उसे सच्चाई दिखाने के लिए तौफिक के लिए आभारी थे कि हर बुरी चीजें जो मानव करती हैं, निश्चित रूप से जल्द या बाद में अपना इनाम मिल जाएगी। भले ही उस व्यक्ति के प्रति आभार महसूस करे जिसने आपके पिता को मार दिया, एक अनुचित बात की तरह लगता है। रिजल इसे करने में कामयाब रहे और ऐसा करना जारी रखेंगे। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, बाद में मिलते हैं, रिजल ने कहा, जिसने तौफिक की पीठ को धीरे धीरे शुद्ध मन से बने पंखों को प्रकट किया। लेकिन इससे पहले कि तौफिक अपने पिता का हाथ पकड़ते समय उड़ सकता था, रिजल ने फिर कुछ याद किया और फिर तौफिक के जाने से पहले तौफिक से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको, मैं जेन और अन्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर कि तौफिक ने फिर रिजल की ओर रुख किया और तुरंत कहा, उनके बारे में क्या? नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। वास्तव में इन कुछ महीनों में वे हमेशा समय बिताने के लिए हमारी जनजाति का दौरा करते हैं, लेकिन हाल ही में हम शायद ही कभी उन्हें देखते हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रीता चिंतित है, आप जानते हैं। रिजल ने संकोच से कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी और की पत्नी के बारे में पूछना थोड़ा अयोग्य था। रिजल ने नीचे देखते हुए अपने सिर के पीछे खरोंच कर दिया। फिर जारी रखें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे भारी गर्भवती हैं और यह उस समय से अतीत है जब उन्हें जन्म देना चाहिए था, लेकिन वे नहीं हैं। मैं और रीता सिर्फ चिंता करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रिजल, वे पहले से ही जाते हैं। रिजल के लिए जनजाति के सदस्यों में से एक ने कहा। हाँ, क्या? रिजल ने आश्चर्य में कहा। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां तौफिक खड़ा था और निश्चित रूप से पर्याप्त तौफिक और मार्जुकी अब वहां नहीं थे। आकाश को देखते हुए उसने देखा कि वे अपने पिता को तेज गति से ले जाते हुए बहुत दूर बह गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? तारांकन आह तारांकन, मुझे ये कैसे कहना चाहिए रीता। आई स्टिल, चलो बस वापस जाओ और यह प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। रिजल ने तब समूह को आदिवासी गांव लौटने के लिए प्रेरित किया। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह बकवास, वे शायद जल्द ही या बाद में जन्म देंगे, चलो जल्दी करो, तौफिक ने कहा। हालांकि मार्जुकी, जो नीचे देखा, उलझन में लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ जंगल में गहरे जाते हैं, या ये सिर्फ मेरी भावना है। नहीं, हम पिछले घर से नए घर में चले गए हैं। क्या? आप लोग क्यों चले गए? मैं इसे बाद में समझाता हूँ, चलो पहले वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। उसके बाद कुछ और कहे बिना तौफिक ने तुरंत अपने घर के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के कई मिनटों के बाद तौफिक अंत में दूरी में अपने घर के सिलहूट को देख सकता था। दूर से देखते हुए तौफिक किसी को दरवाजे के सामने खड़ा देख सकता था, जैसे कि उसके आने का इंतजार है, और वह व्यक्ति शाशा था। ये देखकर तौफिक ने अपनी उड़ान की गति बढ़ाई और फिर तुरंत शाश के सामने उतरा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर, यह आपको देखना अच्छा है, चलो इसे छोड़ दें। मुझे बताएं कि वे कहाँ हैं। मुझे अंदर कोई उपस्थिति क्यों नहीं हुई? वे कहाँ हैं? मैडम और सभी मालकिन ने अभी अस्पताल में युवा महिला एलिस के साथ कुछ दिन हो गए हैं। मिस जेन ने यहाँ इंतजार करने के लिए कहा कि आप वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह नहीं, कौन सा अस्पताल? मुझे अभी वहां ले जाओ, समझा मास्टर। ऐसा कहने के बाद शशा ने तब अपने मन के पंखों को प्रकट किया, जिसे तौफिक ने भी पीछा किया। इस तरह, मास्टर रुको, मुझे पहले हमारे चारों ओर एक अदृश्य जादू डाल दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ। उसके बाद तौफिक और शशा ने एक दूसरे को भ्रम में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर, मुझे मत बताओ। क्या? योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभी दुनिया को क्या हुआ? तौफिक ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि शहर कैसा दिखता है जब उनमें से तीनों ने अदृश्य जादू के बिना आकाश में उड़ान भरी। इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत कुछ नहीं बदला है, ये बहुत ज्यादा है जैसा कि तर्कन शहर को वह जानता था, लेकिन जो बदल गया है वे लोग हैं। वे अभी भी मानव हैं, लेकिन जहां तक उनकी आंखें देख सकती हैं, हर कोई जो वह देखता है वह जादू का उपयोग कर सकता है। वयस्कों को जादू का उपयोग करते हैं, लेकिन वे भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ब्रूस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उड़ो। लेकिन तौफिक एक एक करके उनका उल्लेख करने के लिए बहुत हैरान है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिक, मुझे याद नहीं है कि दुनिया इस तरह है, या मुझे ये गलत याद है। मार्जुकी ने पूछा। तुम उलझन में हो? मैं और भी उलझन में हूँ, तौफिक ने मार्जुकी से कहा। उसके बाद उसने शशा को देखा और फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शाश, जब से दुनिया इस तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब तक मैं याद कर सकता हूँ, जो कि जब आपने मुझे बनाया था, तब तक दुनिया इस तरह से रही है। यहाँ तक कि जब आप अपने पिता की खोज करने के लिए अतीत में गए थे, तब भी दुनिया इस तरह से रही है। शशा ने तौफिक को समझाया, जिसने केवल तौफिक को और भी भ्रमित कर दिया। तौफिक ने नीचे के शहर में वापस देखा। शहर के हर कोने में उसने देखा कि किसी को जादू का उपयोग करना चाहिए। यह एक आम बात थी। जादू उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया था। इसने तौफिक को यह विश्वास करने में असमर्थ बना दिया कि उसने क्या देखा वह ऐसा था जैसे वह एक अलग दुनिया में था जो उसे याद था। यहाँ तक कि कारें सड़क पर लगभग न के बराबर हैं, और यहाँ तक कि अगर वहाँ भी हैं तो कारें उन कारों की तरह भी नहीं हैं जिन्हें तौफिक जानता है। कारें आज टायर का उपयोग नहीं करती हैं और सीधे सड़क के ऊपर तैरती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या नरक है? ये सब इस वजह से है कि मैंने अतीत में क्या किया है। क्या यह वही है जो मैंने बदल दिया है? ये सिर्फ पागल है। मैं वास्तव में कुछ परिवर्तनों की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अधिक है, तौफिक ने कहा। तब उन्हें सरंजाना के बारे में याद आया। उसने फिर शाश को देखा और पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शाश, क्या आपने कभी सरंजाना साम्राज्य के बारे में सुना है?
सरंजना राज्यों मास्टर, यदि यह किंवदंती में सरंजाना साम्राज्य के बारे में है तो हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इसके अस्तित्व पर अभी भी बहस होती है कि क्या यह मौजूद है या नहीं। शशा ने कहा। ये सुनकर तौफिक थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, कम से कम उसने अतीत में जो किया वह नहीं बदला था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मास्टर, यहाँ हम हैं, यह अस्पताल है जहाँ सभी मालकिन हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन मैं अभी बहुत उलझन में हूँ, लेकिन चलो जेन और अन्य लोगों पर पहले ध्यान दें। तौफिक ने कहा। तब वे तीनों अस्पताल के गेट के ठीक सामने उतरे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 290 न्यू वर्ल्ड एलियल। यहाँ तक कि अस्पताल से बाहर और बाहर से गुजरने वाले कई लोगों के साथ तौफिक, मार्जुकी और शाशा की दृष्टि उड़ान भरने और फिर अस्पताल के गेट के सामने लैंडिंग एक विचित्रता नहीं थी। यहाँ तक कि मैना के पंखों के साथ तौफिक और शाशा की पीठ से उभर रहा था। ये तौफिक के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि जब वह अतीत में था तो तौफिक ने वही काम किया था। जब वह शहर में प्रवेश करना चाहता था, लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली वह अभी भी थोड़ी थी, लेकिन यह अतीत में था। लेकिन तौफिक ने उम्मीद नहीं की थी कि यह भविष्य में भी हो सकता है। यह एक सामान्य बात की तरह था, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी नहीं बदली, अर्थात लोगों ने तौफिक, विशेष रूप से महिलाओं को देखा। अतीत में लगभग 10 साल बिताने और भविष्य में लौटने के बाद तौफिक की उपस्थिति बहुत बदल गई है। अब सुंदर होने के अलावा तौफिक भी परिपक्वता की एक आभा को छोड़ देता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। विशेष रूप से अब वह अभी भी है कि वह अभी भी है शाही कपड़े पहने हुए, जो उसके पास मौजूद करिश्मा में जोड़ता है। लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से तौफिक के लिए तैयार होता है। फुसफुसाते हुए उनके चारों ओर सुना जाने लगा, और कुछ महिलाओं ने तौफिक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तौफिक ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और तुरंत अस्पताल में भाग गए। जब तौफिक ने छोड़ दिया तो हर जगह निराशा थी, लेकिन तौफिक के जाने के कुछ क्षण बाद कुछ लोग थे जिन्होंने तौफिक की पहचान को मान्यता दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के एक राजकुमार के रूप में उनकी पहचान, भले ही यह कई महीने हो गया था, लेकिन वासना के राजकुमार के रूप में भी कुछ लोग थे जो कि एक गर्म विषय थे, जो कि एक हॉट टॉपिक थे। थोड़ा कुछ क्षण बाद के कुछ ही क्षणों के बाद वासना के राजकुमार तौफिक के ठिकाने के बारे में समाचार इंटरनेट पर व्यापक रूप से फैल गया और बस कुछ ही समय में विदेशों में भी वायरल हो गया। और उसके बाद लंबे समय तक नहीं, यह अस्पताल कई लोगों द्वारा भीड़भाड़ वाली होगी, जो तौफिक के ज्ञान के बिना भी हुआ था, क्योंकि वह वर्तमान में कुछ और सोच रहा था, क्योंकि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद उसके आसपास क्या हो रहा था अनदेखा करने की कोशिश करते हुए तौफिक सीधे रिसेप्शन डेस्क पर चला गया। वहां उसने एक युवती को अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माफ करें। तौफिक ने रिसेप्शन डेस्क के पीछे युवती को बधाई दी, लेकिन युवती अभी भी इस समय जो कुछ भी कर रही थी उसके साथ व्यस्त लग रही थी। माफ करें, तौफिक ने एक बार फिर से कहा, लेकिन इस बार अपनी आवाज थोड़ी बढ़ा दी, जो काम करने के लिए लग रहा था, क्योंकि युवती टाइपिंग बंद कर रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि मैं भी, युवती ने एक नाराज स्वर में कहा, लेकिन तौफिक को देखने के बाद वह तुरंत जम गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 OHH टिल्डे मुझे क्षमा करें, फिर से क्या है? एक पल के लिए जमने के बाद महिला ने कहा, अपने बाल उसके कान के पीछे खींचकर और सुंदर दिखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने तौफिक को देखा तो उसका रवैया अचानक 180 डिग्री बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं एक मरीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, क्या मेरे पास रोगी का नाम हो सकता है? कृपया, जरूर। ये जेनिफर रॉबिन्स महार। ओह टिल्डर, एक महिला, क्या मैं उस महिला के साथ आपके रिश्ते के बारे में पूछ सकती हूँ? क्या वह आपकी दोस्त, बहन या आपकी प्रेमिका हो सकता है? वह टिल्डर सिर्फ मजाक कर रही है, ये शर्म की बात होगी अगर वह वास्तव में आपकी प्रेमिका है, हालांकि। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? हाँ टिल्डर, आपका रिलेटिव। टकराना, तारांकन। तौफिक, जो अब महिला के व्यवहार के साथ धैर्य नहीं कर सकते थे, ने तुरंत रिसेप्शन डेस्क को मारा, जिसने तौफिक के पीछे कतारबद्ध लोगों और उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें युवा महिला के सहकर्मी भी शामिल थे। तौफिक के व्यवहार में अचानक बदलाव से युवती तुरंत चौंक गई। उसने महसूस किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जिससे उसे तौफिक से इस तरह के इलाज के लायक बना दिया गया। फिक, इसे आसान लो, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, मार्जुकी ने कहा, जिसने तौफिक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तौफिक ने इसे अनदेखा कर दिया और उसके सामने अनुचित महिला को गुस्सा करते हुए घूरना जारी रखा। तौफिक ने तब सीधे महिला के चेहरे पर इशारा किया और गुस्से में कहा, मेरी बात सुनो महिला, मेरे पास अभी आपके बुरे भाव से निपटने के लिए समय नहीं है, इसलिए बस मेरे सवाल का जवाब दें और हम किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारे साथ क्या गलत है? युवती ने थोड़े चिढ़ने वाले स्वर में पूछा। महिला के सवाल को सुनकर और वह कैसे बोलती थी, तौफिक ने जो कुछ भी सुना था उस पर थोड़ा अविश्वासपूर्ण लग रहा था। इस स्थिति में क्या उसे चिढ़ नहीं होना चाहिए? इसलिए तौफिक ने तब महिला के रूप में उसी चिड़चिड़े स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? यह मेरा सवाल है महिला, आपके साथ क्या गलत है? W ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक सुंदर चेहरा है आप अस्पताल में ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या आप पागल हैं? आप महिलाएं, मैं अभी जल्दी में हूँ, मेरे पास आपकी बकवास से निपटने के लिए समय नहीं है, इसलिए आप बेहतर तरीके से अपना FC किंग मुंह बंद कर देते हैं और मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, तौफिक ने कहा, फिर अपनी महिला सहयोगी को देखा जिसने इस घटना को भी देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कोई कृपया इस महिला की जगह ले लो, मैं अब इस अनुचित महिला से निपटना नहीं चाहता। क्या आप मुझे ऑर्डर करने के लिए कौन है? क्या आपको लगता है कि यह अस्पताल आपका है? हो, महिला ने बहुत नाराज अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह अब आप चुप क्यों हैं? क्या आप डरते हैं? हो, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह क्या आप अब डर गए हैं? हाँ, मैं बेवकूफ था, बस तुम्हारे सुंदर को देख रहा था पहले चेहरा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस असभ्य होंगे। यही कारण है कि मैं पुरुषों से नफरत करता हूँ। कुछ कहता हूँ, आप काया। FCK ने इस महिला को रिसेप्शन डेस्क के पीछे रखा है। क्या इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है? शशा, जेन और अन्य लोगों ने इस अस्पताल को क्यों चुना? क्या कोई कारण है कि उन्होंने इस अस्पताल को दूसरे अस्पताल के बजाय चुना? मास्टर, ये तारकान शहर का एकमात्र अस्पताल है जहां वे मरीजों के इलाज के लिए एक ही समय में जादू और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यह मैडम
है जिसने इस अस्पताल को चुना। यह मेरी माँ है। क्या आप जानते हैं कि वे जिस कमरे में रहते हैं? नहीं मास्टर, मैं हमेशा आपके लौटने की प्रतीक्षा करने के लिए घर में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसा है। अरे बस मुझे अनदेखा मत करो जैसे। तुम चुप रहो। तारांकन। तौफिक ने कहा महिला के मुंह को बंद करने के लिए अपने शब्द जादू का उपयोग करते हुए। हम तारांकन नींद तारांकन। तौफिक ने कहा फिर से अपने शब्द जादू का उपयोग करते हुए, जिसने तुरंत महिला को सो दिया, जिसने तुरंत कमरे में सभी को चौंका दिया। ये देखकर तौफिक ने तब अपनी एक महिला सहकर्मियों की ओर देखा जो एक आदमी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम यहाँ आओ और इस महिला को बदल दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ सर। एक मिनट रुको, उस आदमी ने कहा और फिर कंप्यूटर पर चला गया कि महिला जो अब सो रही थी का उपयोग कर रही थी। उसके कई अन्य सहकर्मियों को कुछ समय के लिए लेट डाउन करने के लिए उसे और अधिक आरामदायक जगह पर ले जाने के लिए महिला को उठाते हुए देखा गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू मरीज का नाम फिर से तारांकन आहे जेनेट जेनिफर रॉबिन्स महारानी अनुगेरा और काले है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है एक मिनट रुको, उस आदमी ने कहा जिसने तब उसके सामने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया था और उसके बाद लंबे समय तक नहीं, फिर उसने तौफिक को देखा। जिन 4 महिलाओं का आपने पहले उल्लेख किया था, क्या वे गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने पोस्टमॉर्टम गर्भावस्था का अनुभव किया? हाँ। क्या आप पति हैं? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन सा? उनमें से 4। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफिक का जवाब सुनने वाले व्यक्ति ने एक पल के लिए रोका, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने क्या सुना है। उसने तौफिक को फिर से सुनिश्चित करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विस 1 सर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उनमें से 4। उनमें से 4 सर। आदमी ने फिर से पूछा, फिर भी यह विश्वास नहीं कर रहा था कि उसने जो सुना वह सच था। हाँ उनमें से 4। लानत है, उनमें से 4। आप आग पर हैं यार, कमाल। क्या? मुझे माफ करना मुझे क्षमा करें सर, मैं बस चकित हूँ। मुझे माफ करना। उनका कमरा सही है? उनका कमरा फर्श पर है। एक्स रूम XXX का दौरा करने के घंटे खत्म होने वाले हैं ताकि आप बेहतर जल्दी करें। अंत में टिल्डर धन्यवाद, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उनसे मिलूं, मैं उन्हें सीधे दूसरे अस्पताल में ले जाऊंगा। तौफिक ने कहा, फिर शशा को देखा। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। शशा सभी अस्पताल के बिलों का भुगतान करें और जैसे ही हम जेन और अन्य को देखते हैं हम छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता कि वे इस तरह से एक समस्याग्रस्त अस्पताल में इलाज करें। आपके आदेश के रूप में मास्टर। शशा ने जवाब दिया, तौफिक की ओर थोड़ा झुकते हुए जो मार्जुकी के साथ लिफ्ट की ओर चल रहा था। रिसेप्शनिस्ट केवल उस दिशा में देखते हुए चुप रह सकता है जहां तौफिक गया था। वह विचार में खो गया था क्योंकि उसे लगा कि तौफिक का चेहरा परिचित लगा। अपने विचारों से जो कुछ ने उसे बाहर कर दिया वह था शशा की आवाज। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे माफ करना, मुझे बिलों के लिए कितना भुगतान करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। टिल्डर एक मिनट रुको, नहीं इससे पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ? क्या वह ठीक होने जा रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह ठीक है, मेरे गुरु ने बस उस पर कुछ जादू डाला। वह जल्द या बाद में जाग जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। टिल्डर यहाँ बिल है, क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कार्ड, यहाँ इसका इस्तेमाल किया। शशा ने कहा कि तब एक काले कार्ड को सौंप दिया गया है जिसमें एक सिपाही के लोगों के ऊपर लिखा गया है। कार्ड को देखकर आदमी तुरंत कांप गया और अपने कांपते हुए हाथों से उसने कार्ड को धीरे से और ध्यान से लिया और फिर भुगतान प्रक्रिया शुरू की है। शेयन, अगला यह नाटक है, मुझे लगता है। संपर्क TOS।